प्रणाम स्वामी जी। आज जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि कर्ता कोई और है, भुगतते सब हैं। ऐसा हम जीवन के हर पहलू में, हर सेक्टर में देखते हैं कि कर्ता है कोई और। एक गलती, छोटी सी गलती और बहुत बड़ी बड़ी सज़ा, बहुत बड़े एस्पेक्ट में बहुत सारे लोग झेलते हैं। इसका क्या कारण है और इसका उपाय बताइए। प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है साधनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पर इसको हम पूरे इस प्रश्न को फैला के देखना पड़ेगा ना। ये प्रश्न को फैला के देखना पड़ेगा कि आप जिस सामूहिक जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि सामूहिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना। तो इस सामूहिक जीवन में ऐसा हो रहा है कि चर्चा यही चल रही थी ना कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है कौन, वो लोग भी भोगेंगे, हमारे जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में हजारों लाखों की संख्या में प्लांटेशन किए हैं खुद, और सक्सेस प्लांटेशन किए हैं, पर्सनली किए हैं, करवाए हैं लाखों की संख्या में। बड़ी बड़ी योजनाएं हमने बनवाई हैं जिससे कि प्रकृति संरक्षित हो सके। हम भी तो भोग रहे हैं उसको ना। बड़ी बड़ी योजना जो भारत देश में चल रही हैं वो हमारी डिज़ाइन की हुई हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो हमारे ऊपर भी आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी लेवल पे कितने लोग काम कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। और जब वो समस्या आ रही है तो उनके ऊपर भी आ रही है। वर्षा कम हो रही है, कहीं वाटर लेवल नीचे जा रहा है ना। भोग सब रहे हैं, सब लोग भोग रहे हैं। तो ऐसे अब ये छोटी छोटी स्थितियां जो अब जैसे यहाँ पर जो पैदा हुई कि पानी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया कुछ लोगों ने, और जो है हमारी जो स्टोरेज है, स्टोरेज में पानी ख़त्म हो गया। अब 50 लोगों में 5-7 लोगों ने गलती करी है, 5-7 लोगों ने गलती करी है और पूरे 50 लोग भोगने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ हम लोगों का जो बिग फैमिली है यह पानी की समस्या भोग सकती है अभी, और वो 5-7 लोगों ने गलती करी है। तो परिवार में भी किसी एक व्यक्ति ने कोई गलती कर दी है, कुछ कर दिया, पूरा परिवार भोगता है। तो ये बताइए कि अब कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है तो गलती एक ने करी, भोग सब क्यों हो रहा है, सबको क्यों भोगना पड़ता है? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अपने आप को अलग कर करके देखते हैं ना, वहाँ समस्या पैदा हो जाती है। अब यदि उन 5-7 लोगों ने अपने आप को अलग करके न देखा होता, उनके भीतर प्रेम होता, प्रेम क्या है, जोड़ता है, उनके भीतर प्रेम की कमी थी। उनके भीतर यदि प्रेम की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती, उनमें थोड़ी प्रेम यानी सबके प्रति वननेस की भावना, प्रेम जो है वननेस की भावना है ना, वसुधैव कुटुंबकम, या अपने इस फैमिली के प्रति थोड़ा प्रेम होता, बॉन्डिंग होती, थोड़ा अच्छा कुछ होता, तो वह सोचते कि भाई मुझे तो सूचना दी गई है कि पानी का कंज्यूम कम करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, मेरे कारण मेरे सारे भाई बांधवों को, मेरी इस बिग फैमिली को प्रॉब्लम आएगा। नहीं, मैंने बहुत सावधानी से चलना है। मतलब उसमें प्रेम अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसमें क्वालिटी पैदा ही नहीं हुई है ना। ठीक है, साधना की उनके जीवन में शुरुआत हो चुकी है, लेकिन साधक घटा नहीं है। साधना की प्रक्रिया उनके जीवन में आई है, लेकिन साधना नहीं घटी, अभी वो साधक बने नहीं हैं। हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि हम साधक बन गए हैं, लेकिन वही साधक बने नहीं है। अभी साधना घटेगी, दूर है अभी साधना घटना, साधक का घटना अभी दूर है। कोई साधक है और उसके जीवन में साधना घटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह ऐसा सोचे, कि जो है मेरे अरे मुझे क्या लेने देना, अपना काम करो और चलने दो। तो उसके जीवन में साधना नहीं घटी। अब एक बात बताओ कि बाकी लोग कर रहे हैं और वो क्यों भोग रहे हैं? इस संघ में 50 लोगों के संघ में 5-7 लोग ऐसे हैं, तो वो बाकी 45 लोग क्यों भोग रहे हैं इस बिग फैमिली के उस समस्या को? क्यों? क्योंकि हम एक ही हैं। मेरे दाहिने हाथ में चोट लगी
तो भी मुझे चोट लगी, मेरे बाएं हाथ में चोट लगी तो भी मुझे चोट लगी, मेरे पैर में चोट लगी तो भी मुझे चोट लगी। हम आपस में अलग नहीं हैं, अलग की हमारे पास भ्रांति है एक ही। हम अलग नहीं हैं, हम तो एक ही हैं। लेकिन जो है वही समस्या है कि हमारे बीच में हम एक होने के बावजूद कुछ लोगों के मन में भ्रांति है। कुछ लोग यहाँ पर देखिए आप कैसे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। ऐसे यंग बच्चे हैं जो कि रात में देर तक जाग रहे हैं, देर तक काम कर रहे हैं, सुबह उठ करके मोटर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भी आपके जैसे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है इस व्यवस्था को चलाने के लिए, फाइनेंशियल भी सब कुछ किया है, कोई ऐसा नहीं है। और वो जो है सुबह से लगे हैं, उनके शेड्यूल में नहीं, वो सुबह देर से उठने वाले बच्चे, लेकिन सुबह 6 बजे देखो तो मोटर की आवाज़ आ रही है, वो चले गए, उन्होंने मोटर चालू कर दी हुई है, टैंक चेक कर रहे, ये कर रहे। कोई देखो तो अपना कितने हमारे पास कुछ मातृ शक्ति है हमारे पास में, सुबह से किचन में बाकी लोगों के लिए सब काम कर रहे हैं। आपको जो इतना अच्छा फूड मिल रहा है, कुछ मातृ शक्ति हमारे बीच में है, वो अपना कितना योगदान कर रही हैं कि वो सोच रही कि मेरी फैमिली, जैसे अपने घर में सोचते हैं ना मेरा बच्चा, अरे नहीं सबको अच्छा मिले, सबको अच्छा मिले, वो यहाँ पर भी उसी भावना के साथ में है। उनका मातृत्व बड़ा हो गया है, उनकी उम्र कोई भी हो बिल्कुल माँ की तरह हो गई हैं, पूरी कंप्लीट मदर हो गई हैं। अरे इसका क्या, उसका क्या, इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इसको कुछ फलाना तो नहीं हो रहा। और वही मातृशक्ति यदि किसी को किसी चीज़ पे यदि टोक दे तो बुरा लग जाएगा। वो मातृशक्ति क्यों टोक रही है, अरे इसको थोड़ा कम कंज्यूम करो, ये करो, वो सोच रही कि दूसरे को भी मिल जाए, उसको भी मिल जाए, सबको बट जाए। कोई चीज़ यदि क्वांटिटी में कुछ ऐसी हो गई है तो सबको मिल जाए। इतने बड़े ग्रुप में अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है ना कि क्या कितनी क्वांटिटी बनानी, क्या करनी, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। या फिर कभी कोई चीज़ ऐसी है कि इसकी क्वांटिटी कम है। अब विदल जी ने हमको ला के दी कसरोड़ जंगली सब्जी, वो हम बनाएंगे, और उन्होंने अनुमान लगा के लाया कि 30 लोग होंगे, अब 50 लोग हैं, तो 50 लोगों को वो सब्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तो सबको रखना पड़ेगा कि सबको मिल जाए। तो कितनों के बीच में वो प्रेम है और कितनों के बीच में नहीं है। अब किसी के बीच में वो प्रेम नहीं है, वह ऐसा नहीं सोचेगा तो बाकी कुछ लोग मिस हो जाएंगे। तो यह समस्या कॉमन समस्या है। धन की भी समस्या है दुनिया में। कोई ज़रूरत से ज़्यादा धन कमा ले रहा है, जब ज़्यादा धन कमा ले रहा है तो फिर गरीबी बढ़ रही है, कुछ लोग गरीब हो जा रहे हैं। तो पुराने समय में कहा गया अपरिग्रह कि जो है ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर मत करो, स्टोर करोगे तो दूसरे का हिस्सा मार रहे हो। और अपरिग्रह नहीं है तो तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो परमात्मा आ ही नहीं सकता। वही एक द्वार है, दूसरा द्वार है ही नहीं। बगैर प्रेम के परमात्मा घट ही नहीं सकता आपके जीवन में, असंभव घटना है। तो आपके जीवन में प्रेम है या नहीं है? प्रेम क्या करता है? बांटता है। प्रेम क्या है? बांटता है, अपनी चीज बांटता है। और सामूहिक चीज यदि कुछ हो रही है तो वह सोचेगा कि मैं इसका कम से कम यूज करूं, मेरे कारण दूसरों को समस्या तो पैदा नहीं होगी। वह चिंतन इसके साथ जुड़ा होगा। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है इनका कि बाकी लोग फिर क्यों भोगते हैं। अब बाकी लोग इसलिए भोगते हैं क्योंकि वह है तो एक ही ना। हम वननेस को पूरा जिएंगे तो जिम्मेदारी हमारी पूरी हो जाती है। वननेस को हम जी रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। हमारे बीच का कोई व्यक्ति यदि ऐसा जा रहा है तो हमारे प्रेम में भी कोई कमी होगी। वह तो उसकी व्यवस्था है कि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, लेकिन हमें तो उसे इतना प्रेम देना है कि उसके सारे बैरियर टूट जाए। हमें उसको इतना प्रेम देना है, उसके बावजूद ये हो सकता है कि अपना कोई डांट भी देता है। हमारे बीच में दादी अम्मा बैठी है, वो दादी अम्मा डांट भी देती है, कुछ लोग उसका बुरा भी मानते हैं, लेकिन उस दादी अम्मा की डांट को देखोगे तो दादी अम्मा अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। हाँ, वो जो है इसलिए कर रही है, दूसरों का कहीं कुछ सबको कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कुछ तो नहीं आ जाएगी, इसलिए कर रही है। अपने लिए डांट रही है वो। हाँ, तो जो है जब तक प्रेम जो है परिपूर्णता में नहीं जाएगा समस्या रहेगी। अब प्रेम परिपूर्णता में कैसे जाए?
क्या पूरी दुनिया में प्रेम परिपूर्णता में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो वह नियम जो है संघ में वह कोशिश होती है, संघ में वह कोशिश होती है। भाई दुनिया को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन संघ आपकी साधना में सहयोगी होता है, संघ आपकी साधना में सहयोगी होता है। यहाँ पर समस्या आई है, तो यहाँ पर हम अपनी समस्या को खुद सामूहिक रूप से सुलझा पाते हैं कि नहीं? तो उसमें सबका राइट अलाइनमेंट चाहिए, इसका भी, इसका भी, प्रेम का भी, बुद्धि का भी, है ना, मन का भी, सबका राइट अलाइनमेंट चाहिए। तो राइट अलाइनमेंट होगा तो समस्या का समाधान निकलेगा। तो राइट अलाइनमेंट यदि हम सीख पाते हैं तो यही तो सीखना है, और क्या सीखना क्या है? अरे जीवन में हम लेसन किस लेसन के लिए आए? राइट अलाइनमेंट। और क्या सीखने का है? कुछ और सीखने का है? राइट अलाइनमेंट सीखना है। यही तो सीखना है ना कि संसार से भागकर परमात्मा नहीं, संसार के बीच में परमात्मा। तो संसार और इसके बीच में कैसे हम राइट अलाइनमेंट बिठा पाते हैं? सिर्फ भीतर ही भीतर राइट अलाइनमेंट बिठा लोगे और संसार छोड़ दोगे तो अभी संसार और परमात्मा तो है ही नहीं। राइट अलाइनमेंट तो यहीं बिठाना पड़ेगा। राइट अलाइनमेंट में सब आएगा, भीतर ही भीतर नहीं, भीतर बाहर सब आएगा, तब राइट अलाइनमेंट होगा। तो जो लोग हमारे बीच में अभी निगेटिव हैं और खुद को वो पॉजिटिव मानते हैं, निगेटिव आदमी अपने आप को क्या मानता है? पॉजिटिव मानता है। वो जस्टिफाई करता है, अरे ऐसा कैसे नहीं, ये तो हम ऐसा करेंगे। वो गुणा भाग में जिएगा, भाई हमने तो कंट्रीब्यूशन दिया है जी, किस बात का दिया है? ये मैनेजमेंट वालों को करना था, यहाँ तो मैनेजमेंट है ही नहीं। आप सब लोग मैनेजमेंट के पार्ट हैं। यहाँ मैनेजमेंट में कौन है? सारे लोग मैनेजमेंट के सदस्य हैं। एक भी बंदा नहीं है जो भी सोच रहा हो कि मैं मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हूं, वो किसी भ्रांति में है, वो भ्रांति में है। यह एक बिग फैमिली है और ये बिग फैमिली सब मिलजुल कर अपना प्रोग्राम कर रही है। ये हो सकता है कि शुरू में कुछ लोगों ने ज़्यादा श्रम करके आयोजन कर लिया, लेकिन यह प्रोग्राम सबका है। आपको मालूम है इस रिट्रीट में कुछ लोग शुरू में 5-10 दिन जो कठिन समय था आकर के खूब मेहनत की, उन्होंने खूब मेहनत करके सेटलमेंट बनाया और उसके बाद वो चले गए। आनंद तो उसके बाद भी बोलते हैं हमको बड़ा आनंद आया है। उन्होंने खूब स्ट्रगल किया है, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। उन कॉम्प्लिकेशंस को बड़ी दिन रात लग के सॉल्व किया, और जब उनको सेटिस्फाइड हो गए, बोले उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी को फॉरेन कंट्री जाना था और वो सारे सिस्टम उनके बने हुए थे, उस हिसाब से आए थे, है ना। कोई एक आए थे, उनकी कंपनी में प्रॉब्लम आ गया और लंबे समय के लिए आए थे और उनको अचानक जाना पड़ा उनके किसी दूसरे देश की ब्रांच में, वहाँ उनकी प्रॉब्लम में आ गया तो उनको अपनी कंट्री हेड ऑफिस जाना पड़ा और दूसरे देश में भी उनको जाना पड़ेगा, वहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग देशों में उनकी कंपनीज है ना, तो इस कारण उनको जाना पड़ गया। लेकिन उन्होंने खूब मेहनत करी यहाँ पर, और मेहनत करने के बाद में यह था कि हमारे पीछे वालों को तो दिक्कत नहीं आएगी। जाते जाते भी वो रात के 11-11, 12-12 बजे तक सिस्टम को वो दूसरों को समझाते रहे, कुछ करते रहे, ये करते रहे, उसके बाद गए वो। हमने उनसे पूछा कि आप इतना करते रहे हैं, अपने तरीके से पूछा, हमें तो टेस्ट करना था, इतना कुछ करते रहे हैं, फिर क्या कैसा? बोले हमको जो यहाँ आनंद आया है वो आनंद हमको कहीं आया ही नहीं। बोले हम जो है वो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहे, बड़े अलग अलग कंट्रीज़ में, जो खूबसूरत जगहों में 45,000 50,000 रुपये एक दिन का रेंट देते रहे उस ब्यूटी के लिए, उसके लिए और उस माहौल के लिए। मिला ही नहीं हमको, कुछ बात समझ में ही नहीं। हमें लगा कि हम वेस्ट किया हमने टाइम वहाँ पे। 50,000 रुपये एक दिन का एक्सपेंस करने के बाद में हमें कुछ बात जमी नहीं, और यहाँ जो बात जमी है वो बात गजब की हो गई है। बोले हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगले रिट्रीट में सबसे पहले हम आएंगे और सबसे बाद में हम जाएंगे, अब ये गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हाँ, तो वो क्या था, वो क्या घटा? वह प्रेम घटा। और उसमें हुआ क्या? वह व्यक्ति जो आया था वो ट्रांसफॉर्म होके गया। उसका प्रेम इतना बड़ा हो गया कि जो लोग आने वाले हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनकी भी सोच के गए कि उनको दिक्कत कम से कम हो। वो यही सोचते रहे कि हमारे बाद में ये आएंगे और कोई आएंगे और कोई आएंगे, उनके लिए समस्याएं कितनी कम हो सकती हैं, हमारे द्वारा क्या कुछ हो सकता है। उस बिग फैमिली के लिए जिसको जानते नहीं हैं, इतनी मेहनत करके वो गए, है ना। उनका विकास हो गया और प्रश्न अपनी जगह खड़ा है।
कि बाकी लोग क्यों भोगते हैं, भाई हम तो अच्छा अच्छा कर रहे हैं और भोग हम ही रहे हैं। तो प्रेम हिसाब किताब नहीं होता। प्रेम क्या है? हिसाब किताब नहीं होता, सिर्फ देना जानता है, सिर्फ देना जानता है। और जो है देना जानता है, और वह जो है ऐसा नहीं है कि वो थक जाएगा, वो गलत भी होगा ना। ठीक है, मिलके भोग लेंगे, भोगते रहेंगे। हो सकता है वो हमारे बीच के 5-7 लोग हैं, हमारी समस्या खूब भोगते भोगते देख के उनको अंदर से द्रवित होने लगेगा, पिघलने लगेगा, वो लोहा जो है पिघलना चालू हो जाएगा कि बेचारे इतना हमारे कारण झेल रहे हैं, इतनी हम समस्या पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हो सकता है उनका लोहा जो है, लोहे वाला हृदय पिघलने लगेगा, और पिघलने लगेगा तो फिर वो जो है राइट कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे। तो यह जो है, अब वही बात उठती है, हमसे लोगों ने कहा, हम जो है जंगलों में जाकर के पेड़ काटने वाले लोगों को रोकते थे और उनको समझाते भी थे, डांटते भी थे, यह भी करते थे, जो भी करते थे। फिर जो है योजना बनवाई गवर्नमेंट से बोल करके, भाई पेड़ जो काटे जा रहे हैं, हम बोलेंगे पेड़ मत काटो, हमारे सामने नहीं काटेगा, रात में आके काटेगा, दूसरे जंगल से काट के ले आएगा, उसे तो काटना ही है, जिसे गड़बड़ करनी हो करेगा ही। तो हम क्या करें भाई, कोई वैकल्पिक सुविधाओं की तरफ ध्यान दें। कि ब्लैक में कनेक्शन क्यों मिल रहे हैं आपके गैस के, गांव में गैस एजेंसी क्यों नहीं है। सरकार से हमने कहा कि गांव-गांव में ग्रामीण गैस वितरक होना चाहिए, और आराम से गैस कनेक्शन सेम डे मिलना चाहिए, पेपर दो उधर गैस कनेक्शन मिलना चाहिए, गरीबों को सस्ते में गैस रिफिल करके दो। सरकार ने कहा स्वामी जी बिल्कुल, अभी हाजिर, फटाफट योजना लाई गई। हम जिस गांव में रहते थे, पहली लिस्ट में उसका भी नाम बोले, स्वामी जी आपके गांव में फर्स्ट में हम दे रहे हैं, है ना। और सब जगह वो अपने ग्रामीण गैस वितरक कॉन्सेप्ट आ गया। और उसके बाद में जो है वही योजना बढ़ते बढ़ते उज्ज्वला योजना बन गई। पूरे जो मिड डे मील के में चूल्हे जलते थे, हमने प्रेशर डाल के कहा कि जल्दी से जल्दी हमको एक्सचेंज चाहिए, हमको गैस चाहिए। वहाँ पे चूल्हे जंगल फूक रहा है मिड डे मील के चूल्हों में, वह चाहिए। खूब प्लांटेशन करवाए, ये कराए। तो ये जो है, अब ये इतना करने के बाद में हमें क्या होता है, लोग बोलते पागल, बोले पागल है, बोलते अरे क्या पागल है, वो जंगलों में जाता है रात में, फॉरेस्ट ऑफिस वालों को लेके बंदा जाता है, या वहाँ अपना जंगलों की आग बुझवाता है, वहाँ जो है अपना पेड़ कटने से रोकता है, ये जहाँ जहाँ जाके मीटिंगें लेता है, अवेयरनेस फैलाता है, इधर चिट्ठियाँ लिखता है, उधर चिट्ठियाँ लिखता है, पॉलिसीज़ बनवाता है। इसको मिलता क्या, मिलता तो कुछ भी नहीं है, पीछे से सब गालियाँ देते हैं इसको, फिर कर क्यों रहा है। इतनी गालियाँ मिलती हैं इसको, फिर भी ये आदमी कर क्यों रहा है। ये तो एक योजना हुई, गवर्नमेंट की अधिकांश योजनाओं में हमारी भूमिका है। जो भी एनवायरनमेंट की योजनाएं हैं, 80% से ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड योजनाएं हैं, सब में बैकग्राउंड में हमारी भूमिका है, भारत देश में जितनी भी चल रही हैं। तो जो है, लेकिन आपको ऑन रिकॉर्ड कहीं नाम नहीं मिलेगा, हमने क्रेडिट कहीं नहीं लिया है, ऑन रिकॉर्ड हमारा नाम कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा। हम आगे भी करते रहेंगे और हमारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। तो लेकिन कुछ हुए, एक प्रधानमंत्री हमारे बहुत ब्लाइंड फॉलोअर रहे हैं, और कुछ मिनिस्टर्स हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर रहे हैं, और उन्होंने हमारी हर चीज़ को फॉलो किया है। और अभी सरकार जो वर्तमान है, यह भी हमारी चीज़ों को काफ़ी फॉलो करती है। तो जो है, इतनी गालियां हम खाते हैं और ये करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास गुणा भाग है ही नहीं, हमें तो सिर्फ देना है, प्रेम है ना, कि लोगों के जीवन में समस्या कम आए। क्योंकि लोग है नहीं, हम ही है ना, हमारा ही विस्तार है, दूसरा है ही नहीं ना। दूसरा है कहाँ, दूसरा है कहाँ। अब वो जो डांट भी रहे, किसी को पेड़ काटने से रोक भी रहे हैं, वह प्रेम का हिस्सा है, वह वननेस का एक हिस्सा है। नहीं तो हम इंडिविजुअल के तल को जिए, सेपरेशन को तल को जिए, हमें क्या समस्या है। 45 डिग्री टेम्परेचर है ना, हमें तो पता ही नहीं 45 डिग्री, हम तो कभी जाते ही नहीं उस डिग्री में। हम तो नीचे उतरते ही तब हैं जब टेम्परेचर 25 डिग्री से 25, 26, 27 डिग्री आता है, तभी हम नीचे उतरते हैं। तब तो उसके पहले तो नीचे उतरते नहीं। हिमालय में प्रॉब्लम आ जाएगा, जर्मनी में रह जाएंगे,
जर्मनी में प्रॉब्लम हो जाएगा, अमेरिका के किसी हिस्से में रह जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? कहीं भी जाने में हमें दिक्कत क्या है? हम तो प्लान करेंगे, 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, हम बिच्छू का डेरा पीठ पे उस देश में पहुंच जाएंगे, है ना? बोलेंगे भिक्षाम देही, हाँ भिक्षु क्या बोलेगा? भिक्षाम देही, एक एयर टिकट भेज दो भाई। उधर क्या बोलेगा? स्वामी जी आ जाओ, है ना? फिर कुछ और बोलेंगे। हमें मालूम है कि हम जो है गवर्नमेंट को भी बोलेंगे भिक्षाम देही, गवर्नमेंट बोलेगी क्या चाहिए? हम बोलेंगे नागरिकता, बोलेंगे ऐसा वैसा, अरे भिक्षा मांग रहे हैं, अच्छा ठीक है, रूल को शिथिल करके दे देते हैं। क्यों? बोले हम क्वालिटी बताते हैं ना अपनी, हम आपके एनवायरनमेंट का वो कर देंगे कुछ कुछ प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, नागरिकता ले लो, ले लेंगे हम उनसे नागरिकता, है ना? आउट ऑफ वे ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है यदि सेपरेशन की बात करें तो। लेकिन सेपरेशन की बात नहीं है, प्रेम की बात है। तो ऐसा जो है बहुत सारे लोग हैं, हम अपनी बात नहीं करें, बहुत सारे लोग हैं, सबके जीवन में ऐसा प्रेम है जो देना जानते हैं, जो दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो उसमें हिसाब किताब नहीं होता कि हमें मालूम है कि उसके बावजूद लोग जो है, हम यहाँ पर इतनी बातें करते हैं कि लोग पेड़ तब भी यहाँ भी बहुत काटते हैं, लेकिन बहुत लोग काटते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने काटना बंद कर दिया है। यहाँ ठंड में खूब लोग आग सेकते हैं, हम वहाँ दूर बैठते कहते कि हमें आग नहीं सेकना है, हमारे कारण आग तो जलाना नहीं है, और आपके कारण भी आग जली तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? तो ज़बरदस्ती बैठ के समझाते हैं कि इसके क्या नुकसान है। अरे भाई तुम्हारे पास अच्छी अच्छी जर्किन्स हैं, कंबल हैं, बिस्तर है, ये है, क्या ज़रूरत है आग जलाने की? घर के चूल्हे में चलो, किचन में आग जला रहे हो, उससे मल्टीपर्पज़ खाना भी बना ले रहे हो और सिकना भी हो जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा ठंड वाले मौसम में, और ज़्यादातर आइटम आप गैस पे बना रहे हो, उतना जो है ठीक है, वो गिरी पड़ी लकड़ी कहीं से ला के कर लोगे, तो जो जस्टिफाइड है वो कर लो। अब यदि आपके बीच में प्रेम है तो आप हरा पेड़ कैसे काट सकते हो? है ना? यदि आपके जीवन में प्रेम है तो आप हरा पेड़ कैसे काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। हालांकि इसमें व्यवहारिक सत्य हैं, सब्जियां तोड़नी पड़ेंगी, फल तोड़ने पड़ेंगे, और व्यवहारिक सत्य भी है। हाँ, तो ये जो है ऐसे बैलेंस को ढूंढना पड़ेगा। और प्रेम जो है, प्रेम हिसाब किताब नहीं करता, और चूंकि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो हमारे किसी भी अंग के द्वारा कोई गलती होगी तो भोगना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि दो नहीं है, एक ही है, भोगना सबको पड़ेगा। तो इसलिए यदि हम दूसरों को मैसेज करें तो दूसरा है ही नहीं ना, हम बोल रहे हैं कि मिसयूज मत करो भाई, हमारा कोई अंग है जो मिसयूज कर रहा है, अपने किसी अंग को बोल रहे हैं कि मिसयूज मत करो, वो तो दूसरा है ही नहीं ना हमारे लिए, दूसरा नहीं है। लेकिन अब वो जो दूसरा है वो घोषणा कर रहा है जी हम दूसरे हैं, हम तो करेंगे, उसके वह घोषणा कर रहा है नहीं हम आपके उसके सदस्य नहीं, हम आप वननेस, हाँ हम कोई आप जो है दूसरे हैं, पराए हैं, हम अलग हैं और आप अलग हैं। तो धीरे धीरे जो है उनमें वह चीज़ आ जाएगी। यदि हमारा संघ ठीक जा रहा है तो उनके अंदर भी वो प्रेम फूटेगा, उनके अंदर के वो ब्लॉकेज भी डिजॉल्व होंगे और वननेस घटित हो जाएगी। अगला प्रश्न किसका है? जी मेरा ही इसी से रिलेटेड था। हाँ, बोलिए। सेवा को साधना की तरह कैसे देखें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हम इंटेंस साधना नहीं करते हैं, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये एक कॉमन क्वेश्चन है, तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सेवा को साधना की तरह कैसे देखें? औपचारिक सेवाएं भी बहुत होती है, आपने देखा होगा, कई जगहों पर ज़बरदस्ती वाली सेवाएं भी होती हैं। कहीं पर कोई यात्रा चल रही है, फूड स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पर कितने लोग आने हैं? 3 लाख लोग आने हैं। भोजन की व्यवस्था कितनी है? 10 लाख लोगों की व्यवस्था है। ज़रूरत से ज़्यादा ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, हालांकि उससे भी उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, उस औपचारिकता से भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ना भाई। वो जो कर रहा है
100% नकली तो हो ही नहीं सकता, कुछ कैसा भी कर रहा है। और करते करते जो है वह जो इसके अंदर में 20% असली था, 90% वो था फ़ोटो खिंचवाना है, सेल्फी लेनी है, नाम करना है, चंदा बटोरना है, ये करना है, ऐसा वैसा रहा होगा। लेकिन करते करते वो 20% कब 40-50% हो जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। करते करते उसके भीतर में प्रेम आने लगेगा, उसमें भी आने लगेगा, नकली में भी। तो इस प्रकार की ज़बरदस्ती वाली सेवाएं भी होती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ राजनीतिक बहुत सेवादारी होते हैं ना, बहुत सेवा करते हैं, और उनकी सेवा के परिणाम क्या हैं तो सबको पता है। इस प्रकार की सेवाएं भी होती हैं। हम देश की सेवा कर रहे हैं, है ना, हम अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उन सेवा का परिणाम क्या होता है हम देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया में राजनीतिज्ञ हैं, सब सेवा कर रहे हैं, है ना। और इतनी सेवाओं के बाद इतने युद्ध पैदा हो रहे हैं। तो सेवाएं तो तरह तरह की सेवाएं हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो सेवा है, और भी कुछ जगह सेवाएं होती, कोई प्रकृति के प्रति सेवा कर रहा है, कोई कहीं सेवा कर रहा है, यदि उस सेवा में गुणा भाग यदि नहीं है या कम है तो उसका विकास हो जाएगा। सेवा से विकास, फैलना है, सेवा मतलब फैलना, वननेस, प्रेम है ना, सेवा में प्रेम है। तो प्रेम से जो सेवा निकलेगी वह सेवा जो है उसको ऊपर उठा के ले जाएगी। गुणा भाग से जो सेवा निकलेगी वह भी, यदि उसमें गुणा भाग वाली सेवा भी है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअल ग्रोथ होगी। हम ये नहीं कहते कि उसमें ग्रोथ नहीं होगी, बहुत धीमी 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 ग्रेजुअल ग्रोथ उसकी होगी। कितना ही नकली करे, वो नकली है ना, वो जिब्रिश में कराते हैं ना, और वो कुछ अपना कैथारसिस में कराते हैं। वो एक ओशो का दिया है मिस्टिक रोज, शुरू में नकली रो बोलते हैं, क्या नकली रो, बाद में असली रोना अपने आप फूट पड़ता है। नकली हंसो, अपने आप फिर अंदर की असली हंसी बाहर आ जाती। कैथारसिस करके नकली गुस्सा निकालो, जिब्रिश करो, थोड़ी देर में दबा हुआ सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न निकल के बाहर आ जाते हैं और निकलने लगते हैं। इसलिए बड़ी साइंटिफिक विधियाँ हैं। उन विधियों को इसलिए हमने थोड़ा अपने तरीके से करके आज के हिसाब से जिब्रिश दी है ना। बाकी विधियाँ भी हो सकेगी, हैपनिंग होगी तो आ जाएगी, कैसे आनी है। तो यही है कि यदि प्रेम से सेवा निकल रही है, और सेवा और प्रेम दोनों एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं, सेवा करते करते प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ते बढ़ते सेवा बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट मार्ग है। यह अपने आप में कंप्लीट मार्ग है। लेकिन बहुत सारी संस्थाओं में हमने देखा वहाँ सेवा 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 चलता है, उस सेवा की बातें ज़्यादा होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सेवा यंत्रवत करते हैं, यांत्रिकता हो जाती है उस सेवा में। प्रेम जो है, प्रेम की सघनता उसमें कम हो जाती है। सेवा के साथ प्रेम बढ़ना चाहिए। सेवा आपके प्रेम को विकसित करने का एक आलंबन है ना, एक मार्ग है वो आपके लिए। और वह सेवा हिसाब किताब नहीं है, मार्ग है का मतलब वो सेवा ही प्रेम है। सेवा से प्रेम होगा नहीं, वो सेवा ही प्रेम है। तो मार्ग है ये हमने बोल दिया ना। वहाँ थोड़ा सा बोलते बोलते गड़बड़ लगा, बात गलत जा रही है, बात गलत चली गई। वह सेवा ही प्रेम है। प्रेम, वो सेवा ही प्रेम यदि नहीं हो जाएगी तो बात बनेगी नहीं। उसमें यांत्रिकता नहीं, प्रेम होना चाहिए। तो सेवा जो है मुक्त कर सकती है। और ये सेवा जो है, यहाँ जो लर्न हो रही है सेवा, यहाँ के लिए नहीं है। ये सेवा आगे भी जानी चाहिए, घर में, परिवार में, पड़ोस में। आप जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पर यह जो प्रेम और सेवा है ना, इसका विस्तार होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप रिट्रीट में जाकर के सेवा करेंगे तो सेवा का क्या मतलब हुआ? यह तो एक लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म हुआ। यहाँ आप लर्निंग के लिए आए हैं, यहाँ आप लर्निंग के लिए आए हैं। तो यह लर्निंग जो है पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए ना। फैलेगी तभी तो बात बनेगी ना, कि ऐसे ही बात बन जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न बबीता जी का। प्रणाम। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड में है, इसी रिलेशन में है कि प्रेम और हार्ट चक्र का एक अपना रिलेशन है। तो हम अपने हार्ट चक्र को कैसे ओपन करें, और ताकि हम इसमें। हाँ, हार्ट चक्रा
और प्रेम, ये आपस में अंतर संबंधित हैं। तो एक हृदय चक्र का ध्यान होता है, हृदय चक्र के ध्यान से प्रेम बढ़ता है। और एक प्रैक्टिकल है, एक जो है प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ये है कि आप जो है अपने प्रेम को बांटते हैं, जो प्रेम आपके पास है उसको बांट रहे हैं। बांटते बांटते प्रेम बढ़ने लगेगा, हृदय चक्र अपने आप खुलने लगेगा। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो तो और अच्छा है, उसका से संबंधित ध्यान भी हो जाए और वह जो है प्रक्रिया आपके जीवन में है ही। प्रेम बांटिए, अनकंडीशनल लव। प्रेम का मतलब अनकंडीशनल लव होता है। हमारे यहाँ बहुत सारा आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू बेटा, आई लव यू मम्मी। आई लव यू मम्मी बोला, अरे कितनी खड़ूस मम्मी है ये, अंदर से आता है। ऊपर से कहता है आई लव यू मम्मी, बोले बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो बोला था ना मेरे को नया मोबाइल लेके देना, वो नहीं लेके देगी, बोलना तो पड़ेगा। बड़ी खड़ूस है, फेक लव है ना। तो फेक लव बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव। लव ही अनकंडीशनल होता है। अब वो लव होता ही नहीं है, लेकिन अब बोलना पड़ता है फेक लव समझने के लिए। फेक लव बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब से टेक्नोलॉजी और सबका वो है ना, वर्चुअल वर्ल्ड आया ना, जब से वर्चुअल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, किसी का बर्थडे आया तुरंत केक गिफ्ट करते हैं, फ्री का है, इमीडिएट केक गिफ्ट। किसी ने बोला बड़ी भूख लगी, तुरंत खाना भेज देते हैं, वर्चुअल। ना कोई श्रम ज़्यादा लगा, बस थोड़ा सा बटन दबाना है, उतना ही श्रम लगा, ना कोई पैसा लगा। नेट का चार्ज तो देना ही है, वो तो उसका एडिक्टेड हो, उसको भेजने के लिए तो लिया नहीं, उसके बगैर जी नहीं सकते। एडिक्शन है, जरूरत भी है, एडिक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड वाली समस्या है ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड वाली समस्या जो वर्चुअली हम जीने लगे हैं, ये बात चल रही थी कि ज़ॉम्बीज़ को थोड़ा सा और आप खोलिए, ये भी बात चल रही थी। ये जो भी वर्चुअल वर्ल्ड आया है ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड हमें ज़ॉम्बीज़ बना रहा है। ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। हाँ, जब वो शुरू में आया था, बोले क्या पागलपन है। बोले वो केक भेज दिया, केक का फोटो भेज दिया, दूसरा यम्मी बोल रहा है। ये बात हमको हजम नहीं हुई कि वो यम्मी कैसे हो गया। हजम हुई नहीं हमने बात में, क्या हो रहा है। लेकिन जो है अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, कुछ सालों में हमने देखा है कि वो सबको एक्सेप्टेड है यम्मी भी। अब किसी को अंदर से आता ही नहीं, और नहीं भेजा तो बोलता अरे उसको यम्मी नहीं भेजा उसने, इसकी ये मजाल। हमने उसको केक भेजा और उसने यम्मी लिख के नहीं भेजा, उसको हाँ बढ़िया वाला खोज के भेजा, और उसने उसको प्रतिक्रिया ही नहीं दी। हमारा उसने केक खाया कि नहीं खाया? केक उसने नहीं खाया, इसका मतलब वर्चुअल केक जो हमने भेजा था वो उसने खाया नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा इसका स्वाद क्या है। हम कहाँ जा रहे हैं, अब जो है वर्चुअल परमात्मा जो है वो सबसे ज्यादा आने वाला है, आ गया है। हर कोई वर्चुअल परमात्मा की तरफ दौड़ रहा है, वर्चुअल ध्यान साधनाओं में दौड़ रहा है। सबसे ज्यादा फेक मेडिटेशन अभी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा फेक परमात्मा अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा भ्रांत धारणाएं, वर्चुअल धारणाएं आध्यात्म के जगत में अभी आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, और इसको हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल गार्बेज। लोग कह रहे हैं स्पिरिचुअल गार्बेज समझाइए, यही स्पिरिचुअल गार्बेज है जो इसने जो गिफ्ट दिया है इस एरा ने आपको। इस गोल्डन एरा में यह अपोजिट डायमेंशन भी बहुत एक्टिव है, वह आपको जो है ऐसे ऐसे गिफ्ट दे रहा है। वर्चुअल आपको जो है वर्चुअल साधना दे रहा है, वर्चुअल ध्यान दे रहा है, वह वर्चुअल आपको जो है परमात्मा दे रहा है ना, न जाने दुनिया भर के कॉन्सेप्ट दे रहा है। सब नकली चीजें आपको परोसी जा रही हैं बड़े प्यार से, और इसका ऐसा हिप्नोटिज्म है कि लोग उसमें बड़े आराम से खो भी जा रहे हैं। जैसे वो यम्मी कर रहा है ना, वैसे वर्चुअल परमात्मा मिलता है तो वाह क्या बात है, वर्चुअल में भी वाह निकल रहा है, नकली ध्यान में भी वाह क्या है। वह इतना हिप्नोटाइज हो गया है, इतना हिप्नोटाइज हो गया है कि ज़ॉम्बीज हो गया है। क्या हो गया? ज़ॉम्बीज, मतलब हिप्नोटिज्म ज्यादा हो गया। पुराने समय में क्या था, किसान और गांव का आदमी क्या है, 90%
सबकॉन्शियस माइंड, 10% कॉन्शियस माइंड। उसको हम नॉर्मल बंदा बोलते हैं, मतलब नॉर्मल रूप से पागल। पहले ऐसे थे, अब नॉर्मल रूप से पागल नहीं, पागल है ही नहीं भाई। पागल होने के लिए पागल कौन हो सकता है? पहली शर्त है आदमी होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? आदमी होना चाहिए। जोम्बिस कैसे पागल होगा? आप जोम्बिस से बात करो, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल बात करता है। जोम्बिस कभी कोई गलत बात नहीं करता। आप कोई मशीन को गलत बोल सकते हो कि कंप्यूटर को हमने बोला 2 और 2 कितने होते हैं, उसने बोला 8 होता है या 12 बोल दिया। देखा है आपने कोई कैलकुलेटर? देखा है आपने कोई कंप्यूटर गलत कैलकुलेशन करता हुआ? जोम्बिस बिल्कुल गलत नहीं होता। गलत होने के लिए आदमी होना चाहिए। पहली शर्त है कि उसको आदमी होना चाहिए। पागल होने के लिए आदमी होना जरूरी है। तो पुराने लोग जो है कॉमन रूप से पागल थे, क्योंकि आदमी थे ना। तो आदमी की संभावना है कि इतने % पागल, इतने % ये। अब जो है 99% जो है, 98% क्या है? जोम्बीज है। मतलब 98% सबकॉन्शियस माइंड हो गया है इनका। सबकॉन्शियस माइंड बढ़ के कितना हो गया है? 98%, 97%, 99%। तो बहुत खतरनाक स्थिति है। जागो, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड तो नहीं हो रहे हो टेक्नोलॉजी के, वर्चुअल वर्ल्ड के। आपको सारी चीज़ें वर्चुअल परोसी जानी है। कौन सी टेक्नोलॉजी क्या लोग बात कर रहे थे? ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब जो है आप बोलोगे भूत, तुरंत एक वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप बोलोगे फलाना, क्रिएट हो जाएगा। फिर जो है हम क्या कहते हैं? परमात्मा मिलेगा तो उसके साथ बैठ के ताश खेलेंगे। सब लोग बोलेंगे परमात्मा, परमात्मा आ जाएगा, बोलेंगे बैठ ताश खेलते। ताश क्या बोलेंगे? नहीं नहीं ताश नहीं, पुराने जमाने का पबजी खेलेंगे। परमात्मा बोलते परमात्मा आ जाएगा, पबजी बोलते पबजी आएगा, बोले चल बे खेल। हैं? हमको कोई दूसरा मिलता ही नहीं, सब अपने अपने में बिजी हैं, सब अपने अपने वर्चुअल वर्ल्ड में बिजी। किसी को फुर्सत है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कौन है? कौन सी टेक्नोलॉजी? ऑगमेंटेड रियलिटी का परमात्मा आ जाएगा और उसको बोलेंगे चल बे खेल हमारे साथ पबजी, टाइम पास करना है ना? स्वामी जी, अगले कुछ साल में ऐसा होगा कि जैसे अभी पागल लोग को अंदर डाल रहे हैं, मुजरिम को अंदर डाल रहे हैं, फिर अच्छे लोग को अंदर जाना अंदर डालेंगे। बिल्कुल काम की बात आई है। वो जो एक कथा जो है, एक कथा कही जाती है कि एक जादूगर आया और एक गांव में उसने 2 कुएं थे। एक कुआं था राजा के महल में और एक कुआं था गांव के बाहर। तो उसमें क्या है किया, उसने अपना जादू उस कुएं के पानी में मिला दिया और उसमें क्या हुआ कि सारे गांव वाले लोग पागल हो गए। पागल होकर के सब नंग धड़ंग रहने लगे, गाने बजाने लगे, मस्त हो गए। फिर उन्होंने देखा राजा को। राजा अपने कुएं का पानी पी रहा था, वजीर था उसके थोड़े से लोग। बोले ये राजा कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? सब लोग बिल्कुल गड़बड़ दिख रहा है, पागल हो गया राजा। ऐसे पागल राजा को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हटाओ इसको। हमारे बीच का कोई अपना नॉर्मल बंदा और राजा बनेगा, हटाओ इसको। और उन्होंने जो है पूरे राजमहल को घेर लिया। उसने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को, वजीर को बुलाया। अरे भाई समस्या क्या है बताओ। बोले ऐसे में ऐसी गड़बड़ हो गई है, क्या करना चाहिए? बोले एक ही रास्ता है। वजीर ने कहा क्या? तुरंत पिछले दरवाजे से निकलो और कुएं का पानी, या तो वो किसी भेजो सैनिक को बुलाओ और सब लोग हम पी लेते हैं, सब पिएंगे तो ही बचेंगे। पानी आया, सबने पी लिया और वो भी अपना नंग दड़ंग हो के अपना पहुंच गया उनके बीच में। बोले अरे हमारा राजा तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जादू हो गया, जिंदाबाद हमारा राजा जिंदाबाद, है ना? तो ऐसी कुछ बात है। तो जो भी बचे हुए लोग रहेंगे, हम लोगों को जो है कुछ ऐसे कौन से अमेज़न के जंगल, कौन से जंगल बोलते हैं? हाँ वो है ना, ब्राजील के उधर अंदर जाके ना, वो जहाँ पर बोलते हैं कि कोई वो नहीं है, या फिर हिमालय की कहीं कोई ऐसी, उन जंगलों को ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पे अपने कम्युनिटी डेवलप करने पड़ेंगे और वहाँ पर हमको स्पेशल क्लासेस चलानी पड़ेंगी। क्या बोले? पागल होके दिखा, हाँ ठीक हो गया, चल जा। ऐसे पागलपन करते करते जाना, मार्केट से लेके आना, देख बीच में नॉर्मल हुआ तो तेरे को वापस नहीं आने देंगे। हाँ, अचानक अलार्म बजेगा, क्यों? अरे कुछ लोग जो है वो लोग आए हैं दूर से, तुरंत सब जो है पागलपन की हरकतें चालू कर दो, नहीं तो उठा के ले जाएंगे।
है ना, इसकी ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी। तो वर्चुअल वर्ल्ड जो है ये हावी होने वाला है, नई नई टेक्नोलॉजीज हावी होने वाली है, ज़ॉम्बीज, ये बहुत बड़े खतरों के बीच में हम जी रहे हैं। और इन खतरों के बीच में जीने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? अलर्ट, अवेयर। अब अवेयर हो जाएंगे तो साधना तो अवेयरनेस की साधना है, तो अवेयरनेस को ही ग्रो करना है। अवेयरनेस को ग्रो करेंगे तो उपेक्षा, यह शब्द बार बार आता है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि उपनिषदों में उपेक्षा 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 लिखा रहता है, उपनिषदों में उपेक्षा क्यों लिखा रहता है, उपेक्षा का मतलब क्या है? मैं को उपेक्षा का मतलब, इस प्रश्न को जिंदा रहने देना, इसको मल्टीफोल्ड है, धीरे धीरे अनफोल्ड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। ऐसा मत समझ लेना उपेक्षा का मतलब फना, गूगल से मत पूछ लेना, गड़बड़ हो जाएगी। उपेक्षा शब्द को अनफोल्ड करने के लिए बहुत समय लगेगा, साधना करते चलो, धीरे 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 अनफोल्ड होगा। ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आती रहेंगी। उपेक्षा करो। वर्चुअल वर्ल्ड जो है उलझाएगा, ऐसा लगता है कि इसके बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। अब नहीं चल सकता तो ये उसके प्रति 100% दीवाने मत हो। जो 10, 12, 15% जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसके बगैर नहीं चल सकते, उतने का ही प्रयोग करो। उसके पीछे पूरे पूरे दीवाने ना हो जाओ। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में इतनी ताकत होती है कि आप उसका बिल्कुल यूज नहीं करते जी, ऐसा चल ही नहीं सकता। जो बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना, उनकी जो वर्ल्ड ग्लोबल वाली रहती हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की ताकतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप जो है उसकी 100% उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि व्यवहारिक सत्य होना चाहिए कि आप देखो कि कम से कम जो है मैं 50%, 60%, 80%, 75% कितनी उसकी उपेक्षा करके सरवाइव कर सकता हूँ, कितनी उसकी उपेक्षा करके सरवाइव कर सकता हूँ, यह जागरूकता रखनी पड़ेगी। तरह तरह की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आएंगी, सब कुछ होगा। अब हमको रिट्रीट करने के लिए स्थान मिला, बहुत सारे तरीकों से आइडियल है, लेकिन फुल आइडियल है क्या? नहीं है। हमारे पास यहाँ पानी का संकट है, हमारे साथ होटल का जो मैनेजमेंट है उसका बिहेव जो है उतना पॉजिटिव नहीं है जैसा होना चाहिए था, है ना? नहीं है, चलो ठीक है, तब भी उसको धन्यवाद है कि जगह ठीक है। ये इतनी अच्छी बिल्डिंग जो दिख रही है ये वैसी मिली नहीं थी, हमने इसको बनाई है, क्लीन करके बनाई है। शुरू में जो 10 लोग यहाँ रह के गए हैं ना, इतना श्रम करके गए हैं 10-15 दिन, वो आपको ये मैनेज करके गिफ्ट दे के गए हैं अपने प्रेम के कारण, वो सब किया गया है। और जो है किचन में बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं खरीदी हैं, आपको पता है, वहाँ बहुत सारे बर्तन भांडे हमने खरीदे हैं, बहुत सारे बर्तन भांडे गाँव वालों ने हमें दिए हैं, उन्होंने सहयोग किया है। बहुत करके इधर से खींच के तान के यह करके, पहाड़ों में मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, वो हमने मैनेजमेंट किया है। पहाड़ों का फूड यदि आप जाओगे वोमिट आ जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, खा नहीं सकते आप यहाँ का, यहाँ की होटलों का। कहाँ कैसे मैनेज करके वो फूड हम आपको दे रहे हैं ऑर्गेनिक, कहीं दूर से आके, वहाँ से आके, और इसमें किसका योगदान है? आप सबका योगदान है। क्योंकि मैनेजमेंट कौन है? आप सब लोग हैं। कुछ लोग जा चुके हैं ज़्यादा श्रम करके, कुछ लोग अभी हैं, तो मैनेजमेंट के पार्ट आप सभी हैं। कौन कितना योगदान कर रहा है वो अलग बात है, कि कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके मन में कुछ है ही नहीं, दूसरा करे या ना करे, तो दूसरों को कई बार मना भी कर देते हैं, नहीं हम कर लेंगे, प्रेम ज़्यादा है ना उनके भीतर, अरे हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं अभी, पेंटिंग्स और ये बनाने वाले, इतने अच्छे अच्छे पोस्टों पे और इन वाले लोग हैं। आप देखोगे वो लगेज लेके आपके रूम पे पहुंचा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, आपके आने से पहले आपका रूम तैयार कर रहे हैं। प्रेम है ना? आपका बाथरूम भी क्लीन कर दे रहे हैं। घर में बाथरूम की क्लीन करने के एक नहीं 4-4 सर्वेंट रखे हैं, और यहाँ करके आपका बाथरूम क्लीन करके आपको दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे बीच में रहे, वो जो है भारी भारी लगेज लेकर के रूम में रखा है, और बोले कितने? भाई कुछ नहीं, 12,000 एम्प्लॉइज है मेरी कंपनी में, पीए को भी लेके नहीं आए अपने। और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लगेज लेकर, वेलकम जी, उनका लगेज ले जाकर रूम में रख रहे हैं। और उसके बाद में उनसे पूछो कि क्या हुआ,
उनसे पूछा जाए तो बोले जीवन जो है, जीवन में जो बदलाव यहाँ हुआ है ऐसा बदलाव पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। इतना कुछ पॉजिटिव हो गया है, इतना कुछ घट गया है, इतने रूपांतरित होकर गए हैं। और यही तो ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि आप लोगों को यहाँ आकर के हमने जो होटल स्टाफ को यहाँ से शिफ्ट किया दूसरी जगह, एनर्जी पे काम हो रहा है, उनकी एनर्जी अलग है, वो एनर्जी यहाँ डिस्टर्ब कर देती। स्टाफ को हमने हटा दिया, कुक हमने रखा, उसकी एनर्जी हमें पता है, वो हमारा पूर्व परिचित है, हम संग साथ में रहते आए हैं, सालों का संग साथ है हमारा, वो हमारे कुक हैं, है ना। एक लोकल लड़की रखी है और बाकी सब हम खुद कर रहे हैं। तो ये सब इस तरीके से किया ही गया है। कुछ समस्याएं हमने जानबूझकर ली भी हैं, क्योंकि इन समस्याओं के बीच में हम निखरेंगे, उस लेसन्स को ले पाएंगे जिस लेसन्स को लेना चाहिए। क्योंकि रिट्रीट में हमें कुछ मिल जाएगा फिर तो जीवन में हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिट्रीट में आपको एक लेसन्स मिलेंगे, ट्रेनिंग्स मिलेंगी, और ये लेसन्स आपके पूरे जीवन में जाकर के उसके अगले सफ़े खुलते रहेंगे। उसके बहुत सारे सफ़े हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, वो पेजेस फिर खुलते रहेंगे। ये कभी ख़त्म नहीं होता है यहाँ पर, ये चीज़ कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। प्रेम ऐसा नहीं कि पूरा प्रेम पा लिया। अरे प्रेम तो ऐसी चीज़ है, विराट से और विराट होगा, और उसके बाद और विराट होगा, उसके बाद और विराट होगा, उसके बाद और विराट होगा। कोई ख़त्म होने वाली चीज़ है जी? जो ख़त्म होने वाली चीज़ है वो तो सड़ जाएगी। यदि परमात्मा कहीं ख़त्म होता ना, परमात्मा क्यों मुड़ के भी नहीं देखते? क्या देखना परमात्मा को, क्या पाना परमात्मा? वो तो सड़ जाता, सड़ गया होता। यदि परमात्मा क्षुद्र होता तो, प्रेम यदि क्षुद्र होगा तो सड़ जाएगा। प्रेम लगातार फैलने वाली चीज है, लाइव चीज है, जिंदा है, लगातार स्पंदित होता रहता है और फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। जोर से पूछना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि है ही नहीं प्रेम अंदर, शायद पता नहीं। हाँ, तो नहीं है तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप हिप्नोटाइज्ड हैं, अपने हिप्नोटिज्म को तोड़ना है। और हिप्नोटिज्म तोड़ने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। आपके जीवन में प्रेम रहा ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उन परिस्थितियों को जिया है, उन कठिन परिस्थितियों को आपने जी लिया, उसमें जो है आप पत्थर दिल हो गए। जिन कठिनाइयों को आपने झेला, एकदम एक्सट्रीम स्थितियों को आपने जिया, उस एक्सट्रीम स्थितियों ने आपको पत्थर बना दिया। उस पत्थर को तोड़ने के लिए तो बुलाया है ना हमने। इतने बड़े बड़े घन जो लगा रखे हैं, बड़े बड़े हथौड़े जो हैं, जो हम ठोक रहे हैं, हम पत्थर को तोड़ने के लिए तो ठोक रहे हैं ना। पत्थर का पाउडर बनाना है ना, स्मूथ करना है ना, वही तो काम चल रहा है। लेकिन आप ये बोलो, इतने दिन में 1% भी फर्क नहीं आया क्या? आया ना। पत्थर, लोहा पिघल रहा है ना, पिघलना शुरू हो गया ना। वही तो बात है। जब पिघलना शुरू हो गया तो हम होश की अग्नि दे रहे हैं आपको, वह होश की अग्नि दे रहे हैं। इस अग्नि को संभाल के चलना, इस होश को संभालने चलना। यह अग्नि जो है ना, पूरा लोहा धीरे 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 पिघला देगी, पूरा पिघल जाएगा। इस अग्नि को बस जिंदा रखना, वही तो हम दे रहे हैं। तो आज जो बात हुई कि वह आज हमको जांचना पड़ेगा कि हमारा प्रेम कहाँ पे कमज़ोर है, हम अपने सेपरेशन को कहाँ जी रहे हैं। कि यह परिस्थिति पैदा कर दी कि शुरू में ही बोला गया कि प्लीज़ पानी का ख्याल रखना, प्लीज़ पानी का ख्याल रखना। हर कोई 2 4 5 लोगों ने सबको टोका होगा, एक दूसरे को सब कन्विंस कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, सब ने टोका होगा एक दूसरे को। तो सब ने एक दूसरे को कहा, बताया पानी का प्रॉब्लम ये है वो है, उसके बाद में पानी की समस्या खड़ी हुई है। मतलब हमारे बीच में अभी ऐसे लोग हैं अभी जो अपने आप को कुछ भी जस्टिफाई कर लें ज़ॉम्बीज़ की तरह, लेकिन उनका हृदय पाषाण का है, हृदय अभी पाषाण का है, पत्थर का है। तो उस पत्थर के साथ हमको काम करना पड़ेगा। हम अपनी ऊष्मा देंगे उनको, हम अपने प्रेम की ऊष्मा देंगे, उनके जो है उनके उस लोहे को, उस पत्थर को, उनको हम पिघलाएंगे, अपनी प्रेम की ऊष्मा से हम पिघलाएंगे। हमारे प्रेम में वो ऊष्मा होनी चाहिए कि उनका लोहा जो है पिघल जाए। संग में यही तो होता है ना, वह प्रेम की ऊष्मा जो है सारे विकारों को जलाकर खत्म कर देती है। तो बाकी लोगों के प्रेम की परीक्षा भी है। प्रश्न यही था ना कि बाकी लोग क्यों वो करते हैं। अरे आपकी भी परीक्षा है, बाकी लोग क्यों भुगते हैं? आपकी परीक्षा है कि आपका प्रेम कितना है, अनकंडीशनल है या नहीं है। अनकंडीशनल प्रेम होना चाहिए। और हमारा प्रेम जो विकसित होगा, बढ़ेगा, यह प्रेम क्या करेगा, उन
अपना लोहे के हृदयों को, पाषाण हृदयों को भी पिघला देगा। हमारा प्रेम, उसकी ऊष्मा इतनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न अंकुर जी का है, पहले अंकुर जी का प्रश्न होगा। सभी को प्रणाम। हाँ। स्वामी जी, ये प्रश्न नहीं है पर एक रीसेंट एक्सपीरियंस या जो हैपनिंग, आप कुछ भी बोलो, वो है। तो आपने बहुत कुछ टूटा है एक्चुअली, बीच में कंफ्यूजिंग स्टेट भी आई है, बोर्डम बढ़ता भी गया है, फिर सेटल हो गया था। पर परसों जब आप उधर हम लोग गए ऊपर माउंटेन पे, आपने आंखें खुली करके ध्यान कराया, तब तो ठीक ठीक था। उससे अगले दिन रात में लिथार्जिक ने बहुत बड़ी आलस्य बहुत बड़ा, अगले दिन मैं देर से भी उठा। सुबह जब सेशन के लिए आ रहा था तो इधर ग्राउंड से जब मैं आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मैं इधर ही बैठ गया और इधर ही घूमने लगा। मतलब मन ने कहा कि इधर ही बैठो, घूमो। और जो एयर एलिमेंट और जो ये अथर एलिमेंट है, आकाश तत्व, इनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हुआ। माइंड एक अलग सी स्टेट में पहुंच गया, टोटली मतलब अवेयर ज़ोंबी वाली स्टेट थी। एक बड़ा अच्छा सा हैंग था, बॉडी इधर ही थी, बट ऐसा लग रहा था उस हैंग से वापस मत आओ। तो आपने बाद में पूछा भी इधर आ जाते, बट मैं इधर ही ऐसे ही घूमता रहा, देखता रहा, ये सब करके इवनिंग तक वही स्टेट थी बिल्कुल। लोग पूछ भी रहे थे आज तुमने अपना ये अघोर वाला टीका वीका कुछ नहीं लगाया, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था टू बी फ्रैंक। तो वही सब है, आज जाके थोड़ा सेटल हुआ। बट डिफरेंस ये है, जो चीज़ आंख बंद करके होती थी वो आंख खुली होके होने लगी एक्चुअली। और वो अभी भी बॉडी इधर ही है पर एक अलग सी स्टेट में माइंड है, बड़ी शांति है, ट्रैंक्विलिटी है और सब कुछ है। तो मार्गदर्शन करें ताकि सभी को पता लगे। अंकुर जी के जीवन में बहुत कुछ हो गया है। वो जब आए थे, आने के बाद वो जब जाने लगे थे तो हमसे उनसे कहा कि आपको अभी नहीं जाना है। उनको हमने आग्रहपूर्वक रोका भी, और रोकने का कारण भी था। हो सकता है कि ऐसा भी लगता है कि ये तो सबको बोल देते हैं, या कई लोगों को इन्होंने बोला है या कुछ किया है, लेकिन हमने उनको रोका क्योंकि हमें मालूम था कि इनके जीवन की फ्लावरिंग इसी रिट्रीट में होनी है। यही रिट्रीट इनके लिए एक बहुत बड़ी घटना बनने वाली है। जो अंकुर जी आए हैं वो वापस नहीं जाएंगे, और इन्होंने बहुत भटका है जीवन में, बहुत भटकन है उनके जीवन में, बहुत कुछ किया इन्होंने। हर तरह की साधना पद्धतियाँ, इधर रिसर्च उधर रिसर्च, यह वह, समाज में, परिवार में, देशों में, दुनिया में, सब जगह खोजा इन्होंने। अलग अलग कम्युनिटीज़ में खोजा, गैर आध्यात्मिक कम्युनिटीज़ में खोजा, इधर खोजा उधर खोजा, ऐसा किया वैसा किया। पूरा जीवन इनका रिसर्च का जीवन रहा है। इनका पूरा जीवन ही रिसर्च रहा है। हर तरीके से इन्होंने रिसर्च करी, कोई भी डायमेंशन इन्होंने नहीं छोड़ा रिसर्च के लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। वह करते 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 उलझते भी रहे, सुलझते भी रहे, फिर सुलझते रहे, फिर उलझते रहे, लेकिन जो है कहीं वो फंस रहे थे। यह भटकन उनको साथ देने वाली थी। यह भटकन इनके लिए इनकी मुक्ति का मार्ग बनने वाली थी, लेकिन यह भटकन ने जो है इतने ब्लॉकेज भी क्लियर कर दिए थे कि वो ब्लॉकेज टूटना बड़ा मुश्किल काम था। और ये ब्लॉकेज इनके जन्मों जन्म खा सकते थे, जन्म जन्म खा सकते थे। इतना सब करने के बावजूद तो जो है, जब ये आने वाले थे तो उस समय ही हमें हिंट हो गया था, जब इनका बन रहा था उस समय ही इनसे हमारी फ़ोन पे भी चर्चा हुई थी। इनके आने के मैसेज आए तो उसी समय हमें बहुत सारी चीज़ें जो है इंट्यूशन के माध्यम से ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, पता चल गई थी। लेकिन उस समय तक बहुत सारी चीज़ें हमने स्पष्ट नहीं करते रहे। कठिन बड़ा कठिन उनके साथ श्रम भी रहा, संवाद रहा, यह रहा।
और उस कठिन से जो निकल के आया उस सभी साधकों के लिए बड़ा गुणकारी होगा। यूट्यूब पर उपलब्ध है इनके क्वेश्चंस। इनके क्वेश्चंस से जो आंसर आए हैं वो मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले सभी साधकों के लिए। तो अंकुर जी के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको सब लोग गौर से दोबारा सुन लीजिएगा, जहाँ जहाँ पर आए हैं वो सबके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए जो है सबके लिए समझने वाला होगा, सबके लिए, हर साधक के लिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मास्टर है। वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के मास्टर नहीं है, वो हर चीज़ में, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे आपके भोजन का विज्ञान हो, समाज का विज्ञान हो, या राजनीति का विज्ञान हो, फलाना विज्ञान हो, सबको टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे से समझते रहे हैं, है ना। और सब पे उनके रिसर्च है, कोई भी उनका डायमेंशन उनका चूका हुआ नहीं है। तो उस स्थिति में होने के बाद में और इन्फॉर्मेशंस के मामले में बहुत आगे रहे। इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इनकी टेस्टेड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को उन्होंने टेस्ट किया है, वेरीफाई किया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया हुआ है। उस स्थिति में जाने के बावजूद जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी जनरेट हुई है, हम बार बार कहते हैं सदगुरु को कौन पैदा करता है? सदगुरु अपने से पैदा नहीं होता, शिष्य पैदा करता है। शिष्य में सद की क्वालिटी होगी ना, जितनी उसमें सद की क्वालिटी होगी, और शिष्य सदगुरु को पैदा करता है, नहीं तो सदगुरु पैदा नहीं हो सकता। पैदा करने के लिए शिष्य की वह हाइट व क्वालिटी चाहिए। तो अंकुर जी का योगदान जो है वो हमारी ग्रोथ में भी है, क्योंकि ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। कोई सदगुरु भी कभी पूरा नहीं होता, कहने की बातें हैं, गुरु सदगुरु कभी कोई पूरा नहीं होता, है ना। यहाँ पूरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं, पूरे का कॉन्सेप्ट डिजॉल्व होने का कॉन्सेप्ट है। पूरा होगा, अरे पूरा होगा मतलब पूरा नहीं था, पूरा होगा, पूरा तो है ही ना, पूरा होगा कहाँ से? पूरा तो पहले से ही है, सिर्फ डिजॉल्व होने का कॉन्सेप्ट है ना। उसके अलावा उसके पहले में एक आनंद है, वो आनंद क्या है? फैलने का आनंद है। तो ग्रोथ एक जो है, ग्रोथ एक चीज़ है, यह अनकंडीशनल लव है। बहुत गहरे में जाओगे तो सब अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव है, तभी वो ग्रो हो रहा है, फैल रहा है। तो फैलने का आनंद, इस फैलने में बहुत कुछ डिजॉल्व होता है। फैलते हैं तो बहुत सारी क्षुद्रताएं डिजॉल्व होती हैं, अंत में जा करके जो है अंतिम परिधि डिजॉल्व होती है और वहाँ पर परिपूर्ण मुक्ति होती है। अब इस फैलने में बीच में बहुत सारी डिजॉल्व होने वाली चीज़ें हैं। तो बीच की बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं। अंत में जाकर वो अंतिम परिधि, तब भगवान बुद्ध को कहना पड़ा महापरिनिर्वाण, क्योंकि अंतिम परिधि उस समय तक चलेगी चलेगी, फैलते फैलते, जब शरीर के साथ प्रॉपर डिटैचमेंट होगा, प्रॉपर डी एसोसिएशन होगा, उस समय ही, उसी समय ही मन के साथ भी प्रॉपर डी एसोसिएशन होना चाहिए, प्रॉपर आत्मा के साथ भी डी एसोसिएशन होना चाहिए, उसी समय प्रॉपर परमात्मा के साथ भी डी एसोसिएशन होना चाहिए, उसी समय प्रॉपर शून्य के साथ भी डी एसोसिएशन होना चाहिए। क्योंकि आप जो कुछ जानते हैं, जितनी भी ग्रोथ आपकी, सब कुछ हाइपोथेटिकल है। आपका परमात्मा, आपका शून्य, आपका निर्वाण, आपका कैवल्य, सब हाइपोथेटिकल है। कितने भी ग्रोथ कर लो, बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुका होगा वह, बहुत बढ़िया फॉर्म में आ चुका होगा, लेकिन हाइपोथेटिकल है। किसी न किसी सेपरेशन के तल को जी रहा होगा, किसी न किसी सेपरेशन का आलंबन बन रहा होगा। तो महापरिनिर्वाण, इसको याद रखना, वहां सब कुछ डिजॉल्व होना चाहिए, उसकी जागरूकता बनाए रखना। तो यह ग्रोथ जो है होती रहती है। तो अंकुर जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके लिए बहुत सारी आशीष।
अंकुर जी, हमारा वचन समाप्त हुआ। पिछले जन्मों का वचन हमने पूरा कर दिया है। हमारा कोई लेन देन अब बचा नहीं आपके साथ। आज वो पूरा होता है। सारे कर्म आज डिजॉल्व करने पड़ते हैं। स्वामी जी, अंकुर जी के आगे प्रश्न थे जब मैं घर पे थी। हाँ, हेलो। अंकुर जी के जो आगे प्रश्न थे और मैं घर पे थी और सुन रही थी, तब भी मेरा यही हाल हुआ था उनको सुन के, उनके प्रश्न को सुन के। आज भी इसी तरह से हुआ है। तो जितने भी कर्म प्रारब्ध हैं वो पूरे करने होते हैं। आपको मालूम है आध्यात्मिक कर्म प्रारब्ध भी होते हैं जिनके कारण हमें भी फिर से एक बार इस सेपरेशन को चुनना पड़ा, एक बार फिर से जन्म लेना पड़ा। और आप सब लोगों को हमने फिर से बुलाया है, फिर से इकट्ठा किया है। कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कब वह एरा बनी, कब वह संयोग बना, और आप लोगों को हमने बुलाया है। हम चाहते हैं कि जल्दी सबके हिसाब किताब पूरे हो जाएं, हम अपने वचन से मुक्त हो जाएं। और ये गोल्डन एरा ऐसी है कि यह सचमुच सब संभव है। सब संभव है, यहाँ पर परिपूर्ण मुक्ति संभव है। आइडियल संघ के प्रयोग असफल हुए हैं। अब आइडियल संघ की संभावना बहुत बलवती हो गई है, बहुत बलवती हो गई है। आइडियल संघ बन सकता है। अनकंडीशनल प्रेम, अब वह प्रेम जो है हम देंगे, पाषाणों को पिघला देंगे अपनी प्रेम की ऊष्माओं से। पूरे पाषाण पिघल जाएंगे, सबको पिघला देंगे। कठिन परिस्थितियां आएंगी, कठिन परिस्थितियां आएंगी। हम अपने लिए ठौर ढूंढेंगे, ठौर मिलने में मुश्किल होगी। जो जीवन की ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स मिलने में दिक्कत होगी। लेकिन तब भी हम अपनी रिट्रीट्स जारी रखेंगे। ठीक है, कहीं हो सकता है हमें पानी की दिक्कत हो सकती है, कहीं हो सकता है भोजन की दिक्कत हो सकती है, कहीं हो सकता है आवास की दिक्कत हो सकती है। हमारे रूम में कुछ चीज़ें 19-20 हो सकती हैं, है ना। अलग अलग जगह ठहरने की व्यवस्था मिलेगी, थोड़े आने जाने की दिक्कत होगी, कहीं कोई दिक्कत होगी। यदि संघ बलवान होगा तो ऐसे लोग भी आएंगे
जो उनके लिए फंडिंग करके जाएंगे, जिन्हें हम बुलाना चाहते हैं और जिनके पास में धन का अभाव है, वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ग्रस्त हैं, तो उन लोगों को भी हम बुला पाएंगे, उनके लिए भी कुछ कर पाएंगे। और हो सकेगा तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन भी जाएंगी, ऐसे कम्यून भी बन जाएंगे जहाँ पर यह सब कुछ हो पाएगा। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। मैंने एक बार अभी कुछ दिन पहले ओशो के एक पढ़ा था, लिखा हुआ कि ओशो जी कहे गए थे कि भगवान बुद्ध के जो महापरिवार निर्माण हुआ है, तो वो ऐसा संकल्प करके गए कि उनके जो पहले 3 शरीर छोड़ के गए हैं, और उन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि जो आने वाला अवतार होगा वो मैत्रानंद नाम का होगा, ऐसा कुछ। हाँ, जो हाँ ये देखिए मैत्रेयानंद नहीं, मैत्रेय के नाम से, हाँ मैत्रेय नाम के होगा। मैत्रेय के में, हाँ, हम वो नहीं हैं। हाँ स्वामी जी, मैत्रेय नाम से होगा। हाँ, हाँ इसमें लेकिन कुछ मिस्ट्रीज हैं, चलिए हम उसकी बात करते हैं। सुजाता का नाम आपने सुना होगा, जिसने अंतिम भोजन दिया था भगवान बुद्ध को। जब बहुत क्रश हो गए थे वह, उनको किसी ने कहा कि आहार शुद्धि करो, बहुत कम आहार लो। इतना आहार उन्होंने कम कर दिया। उरुवेला नाम का एक गांव था, उरुवेला नाम के गांव में भगवान बुद्ध वास किया करते थे। बहुत गरीब लोग हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों का था। एक ही घर था, उसमें 10-12 घर झोपड़ियाँ थी। एक झोपड़ी वाला बंदा था, वो थोड़ा धनी था, मतलब कम गरीब था, कह लो कम गरीब था, मतलब उसके यहाँ भोजन हो जाता था, खाने के लिए थोड़ा अनाज उसके पास रहता था, और उसके पास दूध और ये सब कुछ होता था, गाय थी उसके पास में। तो उनकी लड़की थी, उनका नाम था सुजाता। ये क्या करते थे, अब उसमें अतिशय लिखा है कि एक दाना खाते थे, एक दाना नहीं खाते थे, थोड़ा सा चावल खाते थे। होता ही इतना कम था कि बड़ी मुश्किल से लोग किसी प्रकार से गुजर बसर करते थे। हालांकि कंदमूल वगैरह ये सब होता था, उस कारण कहीं अतिशयोक्ति भी हो जाती। जंगलों में, जंगल अपने आप को लोगों को पाल भी लेते हैं। हम जंगलों में, हम तो कंदमूल खा के बहुत समय रहे हैं, हमने जंगलों में सर्वाइव किया है, कंदमूल और ये सब खा खा कर हम रहे हैं, काफ़ी समय रहे। तो वह जो है भगवान बुद्ध तो अपनी साधना में रहते थे, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो सुजाता क्या करती थी, सुजाता को जो भोजन उसके हिस्से का मिलता था, है ना, उसमें थोड़ा आग्रह करके थोड़ा और भी ले लेती थी। उसमें थोड़ा सा चुपचाप धीरे धीरे खा करके बचा लेती थी। थोड़ा सा चावल होता था और कुछ नहीं होता था, भोजन में चावल ही होता था। चावल के साथ में कोई ऐसी हरे पत्ते की ये वो कोई चटनी वटनी जैसी होगी, इसके ज़्यादा कुछ होता नहीं था। तो कुछ ऐसे उतना थोड़ा सा बचा करके रख लेती थी, और चुपचाप छुपा करके वह चली जाती थी उनके पास में, है ना, जो बोधि वृक्ष कहलाता है आज, वहाँ बैठा करते थे वो। उस बोधि वृक्ष, निरंजना नदी और किनारा, वहाँ चली जाती थी और उनको वह भोजन दे दिया करती थी। वह एक बार वो उतना भोजन ग्रहण करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, वही उनकी देखभाल करते थे। सबसे बड़ी उसमें यह थी, शायद 11-12 साल की थी ना, 11 साल समथिंग की हो गई थी। बाकी कोई 6 साल का था, कोई 7 साल का था, ऐसे बच्चे थे। गाय वगैरह चराते थे, और वो बच्चे जो है भगवान बुद्ध की सेवा किया करते थे, और कोई सेवा नहीं करता था। बाकी लोग भी थे, वो नहीं करते थे। वो सेवा का मतलब उनको ज़रूरत क्या थी, तो कुशा का वो जो है आसन बनाकर वो ऐसे ही बैठ जाते थे। तो बच्चे क्या करते थे, कुशा तोड़ तोड़ के उसका आसन बनाते थे, और आसन बना करके जहाँ वो रहते थे, एक तो साफ कर दिया करते थे, इधर होते थे तब, और कुशा का आसन रख देते थे वहाँ पर बना कर, ताकि उनको बैठने में, आसन लगाते हैं, एक आसन में बैठते हैं तो उनको दिक्कत ना हो। तो उनका मेन काम होता था कुशा तोड़ते रहना, आसन बनाते रहना, उनके लिए माहौल बनाते रहना। और वो जो है बाकी लोगों के पास तो मुश्किल से गुजारा होता था, तो थोड़ा सा अपना चावल लेके, जरा सा जितना बच सकता था इतना सा चावल लेके लाके उनको खिला दिया करती थी। और निरंजना नदी में स्नान करते थे, छोटी सी नदी, एकदम जरा सी नदी। और वो थोड़ा सा आहार, मतलब कभी तो बहुत थोड़ा हुआ, 1 मुट्ठी हुआ 24 घंटे में, पका हुआ चावल, कभी 2 मुट्ठी, कभी 1 मुट्ठी, 24 घंटे में इतना ही खाते थे। कमज़ोर हो गए थे बहुत,
और सिर्फ चावल, कोई न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशन उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो बहुत वीक हो गए थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो क्या हुआ कि उस कमजोरी में वो निरंजना नदी में गए नहाने के लिए। नहाने के लिए गए तो छोटी सी धारा थी, उसमें बहने लग गए। छोटी सी नदी, यहाँ उसको नाला बोलते हैं कई जगहों पर। उस छोटी सी नदी में बहने लग गए, इतने कमज़ोर, हड्डी हड्डी। वो उन्हें बहा के ले जाने लगी। अब वो छोटी नदियों में हम उनके किनारे बहुत रहे हैं, उसमें नहाते रहे, उन्हीं इसके किनारे हम लंबे लंबे कैंप करते रहे। ऐसी एक छोटी सी नदी के किनारे हमारे जीवन का बहुत बड़ा समय बीता है, सालों बीते। तो उस नदी में वो बहने लग गए। बहने लग गए तो फिर एक वो जड़ें होती हैं वहाँ पर, वो किसी कगारें ऐसे मुड़ती है ना, ऐसे मुड़ती है, कगारें रहती हैं, और वो कहीं ऐसी जगह आती है वहाँ जड़ें होती हैं। तो वो एक जड़ पकड़ में आ गई, पकड़ लिया उसको, पकड़ के वहाँ अपना खड़े हो गए। और बाहर निकलने की हिम्मत हो नहीं रही थी, उतनी ताकत ही नहीं थी। तभी वहाँ से जो है कुछ जो गांव की 2-4 स्त्रियाँ जंगल जाती हैं लकड़ी उकड़ी लाने के लिए, कुछ कंदमूल बीनने के लिए, वही उनका सहारा होता है। तो जा रही थी, तो गीत गाते हुए जा रही थी। उस गीत का भावार्थ यह था कि अपनी वीणा के तारों को इतना न कसी होगी कि वह टूट जाएं, उसे विसंगीत पैदा होगा, ज़्यादा कस दिया तो। और इतना भी ढीला न रख कि उसमें तो संगीत पैदा ही नहीं होगा। ज़्यादा कसोगे तो टूट जाएगी, कम कसोगे तो संगीत पैदा नहीं होगा, संगीत पैदा नहीं होगा, बेसुरा हो जाएगा। बिटिया बोल रही बेसुरा हो जाएगा, क्योंकि ये संगीत की मास्टर है। तो जो है उस गीत को सुनते सुनते उस अवस्था में उनके अंदर जो है एक प्रकाश का उदय हुआ, एक ज्ञान का उदय हुआ कि कहीं मैंने भी तो ऐसा नहीं कर दिया। यह वीणा जो है, यह शरीर जो है, इसको इतना ज़्यादा कसने जा रहा हूँ कि टूट जाए। कुछ लोगों ने बहुत ढीला छोड़ा हुआ है और मैं इसको कस रहा हूँ, अब टूटने की कगार पर है यह। और जैसे ही उनके भीतर यह जागा तो वह जो किसी प्रकार से निकले, और निकलने के बाद जब वहाँ पहुँच गए, और उनका जो संकल्प भी था ना यह कि 24 घंटे में एक बार खाऊंगा, जितना मिलेगा थोड़ा सा ही खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, ऐसा उनका संकल्प था। तो फिर उस रात क्या हुआ, अपना जो भी रात थी, अमावस्या की रात थी, तो कोई अमावस्या होती है ना, फलानी अमावस्या, ढिकानी अमावस्या। तो सुजाता के घर में क्या हुआ कि खीर बनी, और एक नियम था गांव का कि उस रात को जो है खीर बना के पूरी थाली भर के खीर जो है भूत वाली जगह पे रखा हो, तो फिर भूत प्रेत जो है साल भर परेशान नहीं करते उनको। एक बार उनका भोग लगा दो तो साल भर वो पक्ष में रहेंगे, हमको समस्या पैदा नहीं करेंगे। गांव में चलता है ना, कोई भूत प्रेत का कई चीज़ें चलती है ना, उस गांव में चलता था। तो बोलिए अमावस्या जो भूतों वाली अमावस्या है, इसमें भूत पिशाचों को दे दो और फिर जो है साल भर वो हमको परेशान नहीं करेंगे। तो फिर वह खीर बनी और सुजाता से कहा कि जा बेटा ये छोड़ा, भूत प्रेतों को उस जगह छोड़ा। और सुजाता ने कहाँ छोड़ना था, मालूम था मैंने तो अपने भगवान को देना है, कहाँ पे देना है ना, मेरे भगवान वहाँ बैठे हैं, इतना सा देती हूँ, आज मौका है, आज मैं अनुना विनय कर लूँगी। वो वहाँ से निकल के आए थे और वहाँ पर शांति से बैठे हुए थे, और उनका वही चल रहा था कि क्या मैंने अपनी वीणा के तारों को इतना कस दिया है, क्या वीणा से संगीत निकलेगा कैसे। वह ग्लिम्स उनके भीतर आने लगे, वीणा से संगीत निकलेगा कैसे, वह क्या है मध्य बिंदु, वह क्या है मध्य बिंदु। और उस रात मध्य मार्ग का जन्म हुआ। बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग का मार्ग है, तो वो मध्य बिंदु है क्या, वह उनके भीतर चलने लगा। वह चल रहा था और सब अलाइनमेंट स्टार्ट हो चुका था, उनका राइट अलाइनमेंट वहाँ से स्टार्ट हो चुका था। सुजाता आई, खीर रखा, प्रणाम किया,
और देखा कि ध्यान में है, प्रणाम करके वह चली गई। बुद्ध ने देखा खीर है, उन्होंने कहा कोई कसम नहीं, कोई सौगंध नहीं, सब बेकार की बात है ना। अब जो है वीणा को ठीक करना है, इस वीणा को ठीक करना, इससे संगीत निकलना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम किया, तुरंत जो है वह खीर बड़े आनंद के साथ, पूरी इतनी भर के खीर बड़े प्रेम से, इत्मीनान से परमात्मा को चबा चबा के खा लिया। मतलब वहाँ वो परमात्मा हो गया, उस मध्य बिंदु में वो परमात्मा हो गया। उस परमात्मा को बड़ा रस ले लेके खाया। और जो है उन्होंने कहा अब कोई साधना नहीं है, कोई विशिष्ट साधना, यह नियम करो, यह आसन करो, यह फलाना करो, यह ठिकाना करो, नहीं। अब जो है सहजता, अब सहजता से रहेंगे, कोई गुणा भाग नहीं। बहुत गुणा भाग कर लिया, 6 साल हो गए गुणा भाग करते करते, बहुत गुणा भाग कर लिया, अब कोई गुणा भाग नहीं करेंगे। साधना कैसे करनी है, ये तो गुणा भाग है, छोड़ दो। कल कौन सी साधना करेंगे, गुणा भाग है, छोड़ दो। जैसा होगा हैपनिंग, हैपनिंग की तरह देखी जाएगी, मामला खत्म करो। अब हैपनिंग की तरह देखा जाएगा। हैपनिंग में खीर आ गई है, इसका आनंद लो, यह हैपनिंग है, इसका आनंद लिया जाए। कोई द्वंद्व नहीं कि मेरा संकल्प है जी, क्या करूं। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और ये हमने फलानी दीक्षा ले ली थी, नाम जप कर रहे हैं, उससे बाहर जाएंगे तो गुरुद्रोह नहीं हो जाएगा, या फलाना नहीं हो जाएगा। अरे भाई, तुमको जो दिया गया था तुमने कर लिया, करने से तुमको कुछ गेन होना था वह हो गया, तुम जो है वो क्लास पास कर लिए, वो तुमने क्लास पास कर ली, उस गुरु को धन्यवाद दो, प्रणाम दो, शुरुआत उन्होंने करवाई। अब ऐसा थोड़ी ना कि किंडरगार्टन या प्राइमरी के स्कूल को जो है गालियां दोगे। अरे धन्यवाद उसको भी देना पड़ेगा, अनार का आम का सिखाया, धन्यवाद गुरुजी, वह भी गुरुजी हैं, है ना। लेकिन अगली क्लास में तो जाओ, फिर अगली क्लास में जाओ, फिर अगली क्लास में जाओ। अब यदि वो बोले नहीं, वो गुरुजी बोलते हैं कि ये जो है तुम जो है बदल दूसरे गुरु रखोगे तो ये तो महापाप है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो है पतिव्रता धर्म को छोड़ करके अपने जो दूसरा पति कर ले, ऐसी पत्नी। उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं। अरे भैया किस पे जा रहे हो, कौन से उस पे जा रहे हो, बांध लिया, इसलिए हम दीक्षा नहीं देते। नहीं, बांधने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, गलत है, इसलिए हम दीक्षा नहीं देते। दीक्षा घटनी है तो घट जाएगी, और जो घट जाएगी वो अहंकार कर ही नहीं पाएगा। वह जानेगा और हम जानेंगे, तीसरे को बताना क्या है, वह जाने और हम जाने। तीसरे को बताना क्यों है जी, कि हमारे और उसके बीच में क्या हो, कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है ना। तो जो है उस रात उन्होंने सारे गुणा भाग छोड़ दिए और निश्चिंत होकर चले गए। न भूत बचा न भविष्य बचा। गुणा भाग ही वह चीज है जो कार्यक्रम को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाता है ना। एक जन्म और एक जन्म और एक जन्म और, ये गुणा भाग का ही नतीजा है। गुणा भाग खत्म हो गया, आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया। और जो है इन्हीं भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है कि अंत समय में उन्होंने कहा कि सुजाता ने कोई प्रश्न किया, नहीं उसी समय की बात है, अंत समय की बात नहीं है, बात उसी समय की है, उरुवेला के उसी समय की बात है जब वहां से जाने लगे वह। जब वहां से उनको आत्मज्ञान हो गया, 7 दिन का उनका जो समय था मौन का, वो सेटलमेंट का, एनर्जी जब चढ़ती है तो सेटलमेंट में उनको 7 दिन लगा। वो राइट जो ने पूरा राइट अलाइनमेंट सब कुछ सेटलमेंट हो गया 7 दिन। उसके बाद उन्होंने विदा लेनी थी, तो सारे बच्चे बुलाए उन्होंने, बड़े प्रिय थे। तो उस पर जो है एक बहुत अच्छा उपन्यास भी लिखा गया है, पढ़ने जैसा उपन्यास है ना। क्या नाम है? हरमन हेंस ने, किसने लिखा है? नहीं वो अपना कि जो ये जो मॉन्क ने लिखा है, भिक्षु क्या नाम है उसका? उस भिक्षु ने लिखा है, वियतनाम का भिक्षु है ना, वियतनाम के भिक्षु ने वो किताब लिखी है पढ़ने जैसी है। तिक न्यान हन्न नाम है उनका। क्या नाम है उनका? तिक न्यान हन्न। उन्होंने किताब लिखी है पढ़ने जैसी। तो जो है
उन्होंने जो किताब लिखी है शायद उसके कहीं हो ना हो, वह भिक्षु अलग भिक्षु है, तिख ज्ञान हन, किसी हैपनिंग में लिखी है वह किताब। भले उसके अलग ग्रंथ, दूसरे ग्रंथ उसका सपोर्ट करते हो ना करते हो, हम कहते हैं वो किताब सही है, हम कहते हैं वो किताब सही है, दूसरे कुछ भी बोलते रहे, पढ़ने जैसी है। तो वह जो है सुजाता और बच्चे जब विदा करने के लिए आए और सुजाता ने उस समय प्रश्न किया कि भंते, यह मेरा एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रश्न जो है कुछ ऐसा प्रश्न था कि उसके लिए भी सृष्टि तैयार नहीं थी। वह कुछ सुजाता संग साथ में वह भी खिल गई थी ना, उनकी सेवा करते करते वह छोटी सी बच्ची वह खिल गई थी ना, उसकी अलग स्टेज हो गई थी। उसने ऐसा प्रश्न पूछा तो भगवान बुद्ध को कहना पड़ा कि बेटी सुजाता, तेरा यह प्रश्न जो है उत्तम प्रश्न है और मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन अभी समय पका नहीं है इसका। इस प्रश्न के लिए सृष्टि या एरा तैयार नहीं है, तो इसके लिए मैं व्यवस्था बना के जाऊंगा, और जब वह एरा आएगी तब मैं यह प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि उसको देने के साथ में जब मैं यह दूंगा तो एक नई एरा की शुरुआत होगी। लोग पूछते नहीं गोल्डन एरा कहां से आई, गोल्डन एरा कहां से आई, आज अनफोल्ड कर रहे हैं ये गोल्डन एरा कहां से आई। जब मैं वह जन्म लूंगा, मैत्रेय नाम से जन्म लूंगा, मैत्रेय नाम से जन्म लूंगा, और तब मैं तुझे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और जब मैं उत्तर दूंगा वह मेरा जन्म नहीं होगा, तब भी मेरा ही जन्म होगा। मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन तब भी वो मेरा, यह भी एक मिस्ट्री है। और तब जो उत्तर दिया जाएगा तो उस उत्तर के साथ में, उस संवाद के साथ में गोल्डन एरा का, एक नई एरा का शुरुआत होगी। और वह एरा, उस एरा में कोई और महापुरुष होंगे, और उसके साथ में मिलकर के यह एरा जो है बहुत बड़ी पीक पे जाएगी। उस एरा में तो आगे बताते हैं क्या है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको थोड़ा तफसील से खोल ही दिया जाए ना, मामला क्या है। इसके रिकॉर्ड्स कहीं नहीं मिलेंगे, हाँ, इनमें बहुत लोगों के नाम आएंगे और उनके रिकॉर्ड आप उन जगहों पे जाके उन आश्रमों में सब ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो फिर हुआ ये कि वो 2500 साल बाद होना था, उन्होंने हिंट किया था कि 2500 साल बाद एरा आएगी, तो 2500 साल बाद वह एरा आई। एरा आई तो फिर जो है वह जन्म हो ही नहीं रहा है मैत्रेय का, तो जो भी रहस्यदर्शी लोग हैं सब परेशान, कब होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, कोई हिंट मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिल ही नहीं रहा है। परेशान होकर के सबने मीटिंग करी, अलग अलग देशों से लोग आए, एनी बेसेंट और क्या लिटरबर्ग, क्या नाम था, लिटरबर्ग क्या नाम था, लीड बीटर और क्या था, मैडम लवास्की, हाँ लवास्की, हाँ ब्लांटवस्की बोलते हैं हम उसको, ब्लावास्की। वो ब्लावास्की हम बोल नहीं पाते, उनका नाम हमने ब्लांटवस्की रख दिया। जैसे हमने मंजू लता जी का नाम पसंद नहीं आया तो उन्होंने नहीं, हम आपको मधुबाला बोलेंगे, क्या ब्लावस्की जो भी नाम होगा हम उनको ब्लांटवस्की बोलते हैं ताकि याद हो जाए। तो दुनिया को भी बोलते हैं करेक्ट कर लो यार उसका नाम, है ना, वो बहुत प्यारी मैडम है, वही बुद्धत्व को उपलब्ध हुई हैं, आत्मज्ञानी रही हैं, तो उनका नाम करेक्ट कर लो भाई, ब्लांटवस्की कर लो, बोलने में अच्छा होता है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे रहस्यदर्शी इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या करी, मीटिंग करी और एक सोसाइटी बनाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना। और उसने तैयारियां की कि वो मैत्रेय का जन्म नहीं हो रहा है तो करवा दो भाई, किसी प्रकार से करवा दो। रिसर्च हुए, अब उसमें उतने ज्ञानी थे, नाटवस्की खुद बुद्ध पुरुष आत्मज्ञानी, उनने इन्वॉल्व किया कि बोले एक बुद्ध पुरुष का वचन खाली कैसे जा सकता है, ये सृष्टि है, कायनात है, डायमेंशन सब लड़खड़ा जाएंगे, उनकी वाणी निकली है वह तो पूरी होगी, वह तो होना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर जो है सारा विज्ञान तय किया कि कैसे क्या होगा। बोले बच्चा तय करो, उस बच्चे के 7 शरीर होंगे, 3 शरीर हम रिप्लेस करेंगे, उसके 3 शरीर निकाल के फेंक दिए जाएंगे और 3 शरीर उसी समय वो 3 शरीर प्रवेश करवा दिए जाएंगे। तो जब उन्होंने महापरिनिर्वाण में शरीर छोड़ा
तो उस पेड़ के पीछे चले गए थे, सबको दूर कर दिया था, बड़ा समय लगा, बड़े समय से उन्होंने बड़े हिसाब से शरीर छोड़ा है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण में। बहुत सारे काम करने थे उन्हें, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, उसको बैलेंस करना था। एक दूसरा जो है वह शरीर को ऊर्जा दे करके उसके संरक्षण में छोड़ना था अलग से। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम अपना जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम नहीं, डिवाइन कॉस्मिक जो मेगा सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो है 2500 साल में बनता है, जो बुद्ध ने क्रिएट किया, तो उन्होंने क्रिएट करना था, उस पर काम उनका चल ही रहा था। लास्ट समय में उसमें कुछ काम करने पड़ते हैं, और उसके साथ में उनको जो है 3 शरीर निकाल करके उसके संरक्षण में नई एनर्जी का उसको सर्कल दे करके और उसको छोड़ना था कि 2500 साल तक वो सुरक्षित रहे। उसके बाद में वो गर्भ ढूंढे, वह उन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद में उन्होंने वह जो है महापरिनिर्वाण वाली उसकी प्रक्रिया पूरी करी। बहुत कष्ट के साथ वह हुआ है, लेकिन वो कष्ट खैर कष्ट नहीं होता, लेकिन हमारी दृष्टि से एक सेपरेशन की दृष्टि से देखें, बड़े कष्ट के साथ उन्होंने प्रक्रिया पूरी करी। इस दृष्टि से देखें तो इसलिए उन्होंने दूर सबको हटा दिया था कि वो पेड़ के दूसरे तरफ गए थे चबूतरे में, और उधर कहा था कि सब लोग उस तरफ खड़े रहेंगे, दूर खड़े रहेंगे, कोई देखेगा नहीं। ऐसा किसी को पास में रखा नहीं। तो उस समय आनंद को भी देखने नहीं दिया था, आनंद को भी लास्ट टाइम भेज दिया था, नहीं तो आनंद के लिए नियम लागू नहीं होते थे। आनंद को भी भेज दिया था उधर ग्रुप के साथ, और वह प्रक्रिया उन्होंने पूरी करी। और वह शरीर जो है जन्माने की कोशिश हुई। साउथ इंडिया का एक लड़का ढूंढा गया, उसके माँ बाप से परमिशन ली गई। उसके माँ बाप ने कहा कि इतना बड़ा महान काम है, मैं तैयार हूँ मेरा बेटा देने के लिए, ले लो। और प्रक्रिया की गई, करने में 3 शरीर उसके हटाए गए, 3 शरीर घुसाने की कोशिश की गई, नहीं घुसे, लड़का मर गया, लड़का मर गया। फिर दूसरा लड़का ढूंढा गया, है ना। कुछ दिनों की एक्सरसाइज के बाद यही अपना एनी बेसेंट साइड घूम रही थी, तो घूमते घूमते वो एक दूसरा लड़का नहा रहा था। नहाते नहाते उसने देखा उसको, ये लड़के की हरकत क्या है, कैसा क्या है। बोले ये तो बड़ा सुपात्र दिख रहा है। फिर उसको बुलाया, बात करी, बोले ये तो उसी का भाई है छोटा, जो मर गया लड़का उसी का छोटा भाई है। उसको पकड़ कर उसके माँ बाप के पास, ऐसे में ऐसी बात है, वो माँ बाप भी क्या माँ बाप रहे होंगे। बोले इतना बड़ा काम है, एक बेटा गया कोई बात नहीं, दूसरा बेटा भी दिया। उन्होंने कहा कि देखो हम भी रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे, इसको हम तैयार करेंगे, इसको ले जा रहे हैं हम फॉरेन, वहीं पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसको हम तैयार करेंगे। उस एज के बाद में मतलब जो है 7 साल में एक शरीर पूरा विकसित होता है। 7 साल में एक शरीर पूरा विकसित होता है। 14वें साल में दूसरा शरीर विकसित होता है। 21वें साल में तीसरा शरीर पूरा विकसित होता है। तो ऐसे करके बोले ये जो शुरू के शरीर है इनको थोड़ा डेवलप होने देते हैं, उनको पूरा तैयार करते हैं, वह उम्र आने देते हैं, उस समय में करेंगे ताकि जो है वह दिक्कत ना हो। भाई इथेरिक बॉडी चेंज करनी है, सूक्ष्म शरीर कॉजल बॉडी चेंज करनी है, और मेंटल बॉडी चेंज करनी है। 3 शरीर चेंज करने हैं ना, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनुष्य शरीर, ये 3 रिप्लेस करने हैं। तो 3 शरीरों के लिए फिजिकली तैयारी होने दो। उन 3 शरीर को मेंटल और इसके बीच में, बॉडी के बीच में, मतलब वो जो आत्मा और इसके बीच में जो ये 3 शरीर हैं, आत्मा और फिजिकल बॉडी के बीच में 3 शरीर हैं, उधर हम आत्मा के तल पे भी कुछ काम करते हैं, इन तीनों शरीर के तल पे काम करते हैं, इस शरीर पे काम करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, पूरा ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि वो रिप्लेस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। खूब एक्सरसाइज करी गई, सालों उस बच्चे को पढ़ा कर लिखा कर तैयार करके हर किस्म से तैयार किया गया। और तैयार करने के बाद में वह तिथि तय हुई, वह नक्षत्र, वह घड़ी, वह सब कुछ तय किया गया। सब देखा गया कि कौन से कहाँ एनर्जीज कहाँ पर कैसी काम कर रही हैं, कौन सी एनर्जी सपोर्ट करेंगी, क्या करेंगी। आह्वान किया गया पूरे एजोटेरिक ग्रुप सिस्टम का, इसका उसका, है ना, जितनी भी एनर्जीज थी सबका आह्वान किया गया, सबकी प्रेजेंस आई। इतनी महान प्रेजेंस के बाद में बहुत तौर तरीके से वह काम किया गया। और वहाँ पर ऐन समय में जिद्दू कृष्ण मूर्ति नाम के उस लड़के ने, उस युवा ने, वो युवा हो गया था, उस युवा ने घोषणा कर दी, अरे मैं ये फालतू चक्कर में नहीं पड़ता, जय कृष्णमूर्ति, मैं इस फालतू चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं रिप्लेसमेंट के लिए एग्री नहीं हूँ, मैं 3 शरीर छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ये 3 शरीर छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं दूसरे किसी के शरीर को क्यों अडॉप्ट करूँ जी। बुद्ध बुद्ध कर रहे, मैं खुद बुद्ध पुरुष हूँ। उसने कहा मेरा एनलाइटनमेंट हो गया, और एनलाइटनमेंट उसका उसी क्षण हुआ था। मैं
स्वयं बुद्ध हो गया उस प्रक्रिया में। अब मैं किसी दूसरे बुद्ध पुरुष को जगह देने वाला नहीं हूं, कि उसके ऐसी बॉडीज को जगह देने वाला नहीं हूं। खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन सृष्टि की समस्या तो बची रह गई। कोऑपरेट ही नहीं किया बंदे ने, और यह बंदा ऐसा रहा कि जहां पर भी कोई संस्था बनती रही वो संस्था तोड़ देता था पूरी तरह से, बनने नहीं देता था संस्था, क्योंकि उसके नाम पे एक संस्था बनाई गई थी। उसका जो रेजिस्टेंस वहीं से था कि उसके नाम पे संस्था बनाएगी, तो उसके नाम पे कोई भी संस्था बने ही नहीं रहना देना चाहता था। उससे जुड़ी कोई भी संस्था बने तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी जाने दो, और जितनी भी संस्थाएं बनी सारी संस्थाएं उसने तोड़ी। अंततः जो है, अब शरीर जाने के बाद तो बनेगी ना, तो अब वो संस्था बनी हुई है जय कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन, बनारस में है ना, इनके यहाँ पर है गरिमा जी के गांव में जय कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन। तो वहाँ पर वो फाउंडेशन है, लेकिन वो कृष्ण मूर्ति की बनाई हुई नहीं है ना। कृष्ण मूर्ति का काम था तोड़ने का। अब क्या हो, प्रयोग असफल हो गया, मैत्रेय का जन्म तो अटका रह गया। प्रश्न यही है ना कि मैत्रेय का हुआ क्या। अब वो जो है वो बात अब कहीं दबी छुपी है, तो हमने खोली हैं वो बातें, पहले भी कही हैं लेकिन फिर से हम कहना चाहते हैं। तब जो है एकमात्र अथॉरिटी बची थी पूरे विश्व में, ओशो, जो यह काम कर सकते थे। कोई अथॉरिटी थी ही नहीं, और यह गोल्डन एरा को रिप्रेजेंट और लीड वही कर रहे थे, ओशो। ओशो के आने के कारण हो गया गोल्डन एरा की शुरुआत हुई। इस गोल्डन एरा को पीक देने के लिए और सहयोग देने के लिए एक और घटना घटनी थी, और उसमें भी अंततः इन्वॉल्व तो ओशो को ही होना था। वह जो पीक बननी थी, और ये हाईएस्ट पीक बननी थी चेतना की, तो ये हाईएस्ट पीक जो है 2500 साल में एक पीक बनती है, वो ओशो के साथ बननी थी। लेकिन ये 2500 साल वाली पीक नहीं बन रही थी। 7 का साइकिल होता है इसमें भी, तो 2500 साल गुणा 7, 17,500 साल की सबसे बड़ी पीक जो है ओशो के साथ बननी थी। यह पीक जो है 2500 साल वाली पीक तो होती है, लेकिन यह 17,500 साल में जो सबसे बड़ी पीक बनती है, अल्टीमेट जो पीक बनती है, वो अल्टीमेट पीक बननी थी, और उसके लिए ओशो का जन्म हुआ था, है ना। ओशो का पिछले जन्मों में बार बार उनकी स्थिति ऐसी की गई कि उनको मुक्त नहीं होने दिया गया। उनकी एक बॉडी वहाँ पड़ी है तिब्बत में, केव में पड़ी है ना, लामा थे, है ना, एक बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ भी उनकी संभावना थी, मुक्त नहीं होने दिया गया उनको। पिछला जन्म हुआ था 700 साल पहले, लगभग अब से 750 साल पहले, 750 साल पुरानी घटना है, 742-43 साल पुरानी ऐसी कुछ घटना है। तो वहाँ पर जो है उनका एक शिष्य, पट्ट शिष्य, वो भी है नहीं, सबसे प्रिय शिष्य, जब वो उन्होंने महापरिनिर्वाण के लिए जो स्थिति बनाई, और 7 दिन के लिए वो चले गए संथारा के लिए। 7 दिन की एक आयोजित संथारा, वो कुछ विशिष्ट संथारा होती है, वह आयोजित संथारा थी, और 7 डेज की थी वह। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है ना, वो समझ के बहुत ऊपर की बात है। वो स्पेशल संथारा होती है 7 डेज की, वो उन्होंने उसमें संकल्प ऐड होता है, उस संकल्प को ऐड करके वह आयोजित करी। उसमें उन्होंने बहुत कुछ करना था, तो वह आयोजित करी, और उसमें गए वह, और सेक्रेटरी में वह आश्रम और गुरुकुल और सारे शिष्य थे, और वो सेक्रेटरी वाला जो मेन चीफ था, जो सेवा 7 दिन में बाधा नहीं आने देनी थी, उसकी मति भ्रष्ट होने लगी, और उसकी मति पहले से भ्रष्ट थी और भ्रष्ट की गई पूरे अस्तित्व ने मिलके, पूरी एजोटेरिक शक्तियों ने मिल करके उसकी मति भ्रष्ट करी। उसको समझाया, देख ये कोई पाप नहीं है, देख यह कोई पाप नहीं है, ये हथियार तैयार कर, धार दे, गुरु की हत्या करनी है तुझे, अपने गुरु की हत्या करनी है तुझे, ठीक है ना। 4 दिन पूरा होते होते, जब 4 दिन पूर्ण हुए, उस संधि काल में जब 4 दिन पूर्ण हुए और 5वां दिन लगना था, उस संधि काल में उसने सारे नक्षत्रों की गणना की, घड़ी मिलाई, यह किया, पूरे कैलकुलेशन बिठाए, उस क्षण को ढूंढा, उस क्षण की तैयारी करी, और ठीक उसी क्षण में उसने धारदार शानदार अस्त्र लेकर के बिल्कुल सही जगह पे प्रहार किया
कि विदिन सेकंड शरीर छूट जाना चाहिए। और वो शरीर छूट गया, वो साधना अधूरी रह गई। उस बिल्कुल पिन पॉइंट पे किया कि सकदागामी होंगे, मतलब एक ही जन्म होगा। आगे पीछे करता तो 2-4 जन्म और हो जाते, एक पॉइंट लेट हो जाता तो अनागामी हो जाते, आते ही नहीं, खेल मामला गड़बड़ हो जाता। जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो ठीक उस जगह पर उसने प्रहार किया और ओशो का जन्म हुआ। जन्म हुआ ना, जानते ना ओशो को, जन्म हुआ। और फिर ओशो के ऊपर जिम्मेदारी आई कि अब क्या होगा। तो इनसे प्रार्थना करने कोई लौकिक लोग गए नहीं, इजोटेरिक ग्रुप के उच्च देवताओं ने मीटिंग करी, उच्च लोक के देवता आए, उन्होंने प्रार्थना करी, सारे लोगों के देवताओं ने संवेद रूप से प्रार्थना करी, भगवान मामला आपके हाथ में है, आपने ही करना पड़ेगा और कोई अथॉरिटी है ही नहीं, कोई संभावना है ही नहीं और कोई हैंडल कर ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है और संभव करने के लिए आप ही हैं। और कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, इसलिए इतनी बड़ी अथॉरिटी मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि कुछ असंभव होता ही नहीं है। हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं होता है, तो समाधान तो मौजूद है, आप तो मौजूद हैं, और एक ही समाधान है, दूसरा समाधान है भी नहीं। तो उन्होंने कहा यस, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहा तुम्हारी शर्तों पे नहीं, मैं किसी की शर्तों पे नहीं चलता, पता है तुम्हें? उन्होंने कहा हाँ महाराज, भगवान पता है, मैं अपनी शर्तों पे, काम तुम्हारा हो जाएगा लेकिन मेरी शर्तों पे होगा, काम तुम्हारा हो जाएगा लेकिन मेरी शर्तों पे होगा, मैं अपनी शर्तों पे चलने वाला बंदा हूँ, किसी की शर्तों पे चलने वाला बंदा नहीं हूँ। बोले बस महाराज कैसे भी करो, मामला सॉल्व करो। हो गया। उन्होंने कहा मैत्रेय का शरीर आएगा, इस शरीर में रहेगा, मेरे 3 शरीर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, उनके 3 शरीरों को जगह दी जाएगी, मैं अपने 3 शरीरों को सिकोड़ कर नीचे दूसरी जगह आराम करूंगा, शरीर के दूसरे हिस्से में रेस्ट करूंगा, है ना। और वो 3 शरीर यहाँ पर वर्किंग करते रहेंगे, उनको मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, उनका फंक्शन ठीक से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और वो आएगा सिर्फ 3 दिन के लिए, 3 दिन में सारा प्रोग्राम कर दूंगा, सुजाता को बुला भी लूंगा, चिंता मत करो, सुजाता को जो समझाना है वो समझा भी दूंगा, उसका सब मैनेजमेंट सारा बिठा दूंगा, डोंट वरी, मैत्रेय के साथ मेरी हेल्प बनी रहेगी। उस मैत्रेय को फिर मैं विदा भी कर दूंगा, कॉस्मोस में जाके डिजॉल्व भी कर दूंगा, चिंता मत करो, उन 3 बॉडीज को, नो प्रॉब्लम। उन्होंने तय करी, फिर घड़ी नक्षत्र ये वो उसकी है ना, वो शुभ घड़ी तय कर दी, वह शुभ घड़ी तय करी। और जापान में जन्मी थी सुजाता। सुजाता कहाँ थी? जापान में। जापान को उसको हैकिंग हो गई, उसकी क्या हो गई? हैकिंग हो गई। और हैकिंग होने के बाद क्या हुआ, सुजाता को पता ही नहीं है और सुजाता ने टिकट कटवा लिया इंडिया का। सुजाता ने इंडिया आने का कभी सोचा ही नहीं था और उसका इंडिया का टिकट हो गया। और पूना का टिकट हुआ। कहाँ का हुआ? पूना का। पूना उसने नाम ही नहीं सुना है कभी, पूना का नाम ही नहीं सुना, पूना का टिकट हुआ है जी। और जो है परफेक्ट उसी टाइम का टिकट हुआ है, उसको टिकट बराबर मिल गया है और वह चली है। कहाँ पहुंच गई जी? वह पूना पहुंच गई। उसे सिर्फ जापानी आती है, कोई भाषा नहीं आती है। वो बड़े आराम से ऑटो वालों को समझा रही है कि कहाँ जाना है, जिसको कोई और भाषा नहीं आती है। कोरेगांव पार्क, फलानी फलानी जगह ऑटो वाले को समझा रही है। और बराबर कहाँ आ रही है? कोरेगांव पार्क आ रही है। और वहां आने के बाद जब वहां देखती है तो पूरा आयोजन है, पूना आश्रम में पूरा आयोजन है, फूलों से सजाया गया है पूरा आश्रम, स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं। एक पर्णकुटी बनाई गई है, उस पर्णकुटी में
गोबर लिपा गया है। भगवान बुद्ध जिस प्रकार का जो जो यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। वैसे ही बैम्बूज के जो है शैया उपलब्ध है, जैसे जैसे वो उनके जैसी शैया चाहिए, जो चीज़ चाहिए, वैसे कॉपिन उपलब्ध हैं, उनके वैसे वस्त्र उपलब्ध हैं, वैसा सब कुछ है। और वहाँ आकर के अचानक उसको जो है वह लड़की जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? गेट पर आकर के सुजाता में। किस में कन्वर्ट हो गई वह? सुजाता में। उसका पूरी सारी मेमोरीज वहाँ पर जा गई गेट पर आकर के। और गेट पर आकर के उसने घोषणा करी। क्या घोषणा करी? कुछ बात कही उसने, एक बहुत बड़ी बात कही। उसने 3 बार कहा, क्या? हाथ उठाकर, ओशो ओशो ओशो। और यह चीज़ आपको पूरी मिलेगी, पूरी आपको मिलेगी, अभी मिलेगी। उसके बाद ये जो नामकरण हुआ है ना, ये नामकरण सुजाता का किया हुआ नामकरण है। ओशो जापानिक शब्द है, जापान का शब्द है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सारे देवता फूलों की वर्षा करते हैं, ये जापानी शब्द है। ये सुजाता ने कहा, 3 बार कहा। इसलिए जो है ओशो के ध्यान के बाद में आगे लास्ट में 3 बार ओशो ओशो ऐसा कहा जाता है ना, 3 बार कहा। और उसके बाद जब सुजाता भीतर गई तब तक जो है ओशो ने आह्वान किया, उन 3 शरीरों को भीतर प्रवेश दिया, खुद अपना एक हिस्से में जाकर के वास करने लगे। और जब वो आई तो फिर उस भाषा में, पाली भाषा में बातचीत हुई इनकी। और वहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं थी, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया। भगवान बुद्ध ने, सुजाता ने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में किसको बताया? किसी को नहीं बताया, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। और यहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया, उसका रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया। आप हमसे मत पूछना कि क्या है, हम अनफोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जो है फिर वह प्रश्नोत्तर हुए, उसने अपने प्रश्न किए सुजाता ने, और भगवान बुद्ध ने उत्तर दिए। क्योंकि वहाँ पर वो जापानी लड़की नहीं थी, सुजाता थी। और वहाँ पर ओशो गवाह के रूप में मौजूद थे। ओशो की मौजूदगी थी गवाह के रूप में, और भगवान बुद्ध थे उस शरीर में। 3 दिन तक उनका पूरा व्यवहार वैसा था, वैसा ही चलते थे, वैसा ही भोजन करते थे, वैसी ही शैया पर लेटते थे। 3 दिन तक, 3 दिनों तक सुजाता और बुद्ध, गुरु और शिष्या, सदशिष्या और सदगुरु, दोनों का संग साथ रहा। वह 3 दिन तक वहाँ की एनर्जीज, पूरे इलाके की एनर्जीज बिल्कुल एक अलग पीक पे चली गई। और वहाँ से जो एनर्जीज उठी पूरे कॉस्मॉस में फैली, उन 3 के संयोग से, ओशो के, बुद्ध के और सुजाता के, है ना। त्रिविध है ना सब कुछ, त्रिगुणा है ना सब कुछ है तो त्रिगुणा ही ना सब कुछ। इन तीनों ने मिलकर के नया सृजन किया। नए सृजन के लिए 3 चाहिए ना। इन तीनों ने मिलकर नया सृजन किया, गोल्डन एरा। गोल्डन एरा एक नई पीक पे उठी, और वह गोल्डन एरा चल रही है। उसके साथ में चेतना का तल ऊपर उठ गया, पूरी सृष्टि का चेतना का तल। 5D जी, फलाना जी, 8D जी, ये होने वाला होना। अरे हो गया कब का? कब आई थी सुजाता? हाँ, कब अपना वहां पर ओशो ने वो प्रोग्राम किया? तब सब काम, कहानी पूरी हो चुकी है। कहानी ओशो ने निपटा दी थी। सारे देवताओं ने निवेदन किया था, ओशो ने एक्सेप्ट कर लिया था और करके निपटा दिया था, है ना। वो सब कुछ हो गया था। जो बड़े बड़े काम बोल रहे हैं ना ऐसा होगा, वो सब बड़े काम उन्होंने उसी समय निपटा दिए थे। और उसके बाद में उन्होंने काम चालू कर दिया था मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करने का। उस समय से ही काम चालू कर दिया था। उस समय ओशो जहां रहते थे उस जगह पर हाई सिक्योरिटी रहती थी। उनके रूम में रात में कोई नहीं जा सकता था, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। आखिरी के जो साल हैं, सिर्फ एक उनकी सेविका विशेष परिस्थितियों में जाती थी और उसको मालूम है कि ओशो की बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर जाना है, नहीं जाना है, बहुत जरूरी कुछ है तो उतना ही करना है। पानी कहाँ रखना है, कुछ कैदी कुछ खाने का रखना है तो कहाँ रखना है, नहीं रखना है तो नहीं रखना है, क्या करना है। एक उसके पैरों की आवाज़ नहीं होती थी। उस सेविका के पैरों की आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी।
उसके चलने की आवाज़ होती थी। अपने सदगुरु के घर पे जाती थी। कब जाती थी? जब वो नहीं मौजूद होते थे, और उस समय व्यवस्था करके लौट आती थी। उस समय भी उसके पैरों की आवाज़ किसी ने कभी नहीं सुनी, या किसी बर्तन की आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी, या व्यवस्था में कोई आवाज़ हो रही ऐसी आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी। जो आवाज़ नहीं हो सकती थी वो बिल्कुल नहीं होती थी। सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक होता था। और जो है रात के समय में वह ये शरीर छोड़ करके एस्ट्रल ट्रेवल पे निकल जाया करते थे एवरी नाइट, और वो बहुत बड़ा काम किया करते थे। तो वह जो मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम इस धरती के साधकों के विकास के लिए आया ना, कितना छोटा सोचते हैं हम, किस धरती के साधकों को सहयोग करने के लिए आया है ना, वो मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम इस पूरे डायमेंशन के लिए आया है, धरती वर्ती के लिए नहीं आया। धरती भी उसमें एक है, धरती भी उसमें एक है। ये पूरे डायमेंशन के सपोर्ट के लिए वह सिस्टम क्रिएट हुआ है, मेगा है। हम अपने हम छोटी सोच से छोटा ही सोचते हैं ना, हाँ। और उसमें बहुत कुछ है, अनफोल्ड होगा धीरे धीरे। वो है क्या वाला, वो दिया ही जाना चाहिए। उनकी लीला है, उनकी लीला है, अपनी लीला उन्होंने खेल दी है ना। लीला तो खेलना पड़ता है ना। लीला तो खेलनी पड़ती है ना। मालूम है कितना जहर दिया गया था उनको? एक बार जहर दिया गया है। उनके भोजन में रोज जहर डाला जाता था एवरीडे, और एवरीडे वो डाइजेस्ट कर लेते थे, एवरीडे वो डाइजेस्ट कर लेते थे। वो उस जहर से 2 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। कितने लोग मारे जा सकते हैं? 2 करोड़ लोग मारे जा सकते, इतना जहर उन्होंने डाइजेस्ट किया। और वो बेवकूफ़ गधे जो रोज उनके खाने में जहर मिलाते थे, उनको ये नहीं समझ में आया जो हमारा इतना जहर डाइजेस्ट कर सकता है वो क्या चीज़ है। उसके पैरों में गिर पड़ो, नकली गिरते थे वो, उनके आसपास उनका चोला पहन के, मैरून रोब पहन के रहते थे। उनको जहर देने वाले उनके आसपास मैरून रोब पहनकर शिष्य बन के रहते रहे, और उनके खाने में रोज जहर डालते रहे। उन बेवकूफ़ों को इतना भी पता नहीं चला। देखो क्या हो सकता है कि ये जो बंदा इतने जहर डाइजेस्ट कर सकता है, ये बंदा है क्या? बंदा नहीं है, ये कुछ और है। इसको भगवान बोलो तो भगवान भी छोटा शब्द पड़ेगा। ये कुछ और है भाई, आँख तो खुलनी चाहिए। हाँ हाँ, सबकी दुर्गति आप कभी ढूंढोगे तो उनकी दुर्गतियाँ देखना। बहुत सारे लोग हैं बड़ी बुरी मौत उनकी हो चुकी, जबकि उन्होंने आशीष ही दी, उनको ओशो ने आशीष ही दी। कई लोगों की बहुत गंदी मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग बहुत गंदी जिंदगी जी रहे हैं, और वो उस चीज़ का भोग तो अब उन्होंने क्रिएट किया है, तो भोग तो भोगेंगे ही, है ना, भोगेंगे। वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की यह घटना है। और वह मैत्रेय का जो है जन्म हुआ। अब ये बात अलग है कि वो बॉडी जो डिज़ोल्व करनी थी उसके बाद में ओशो को जाकर के 3 शरीर को जाकर डिज़ोल्व करना था, उन्होंने डिज़ोल्व नहीं किया। फिर एनर्जी दे के छोड़ दिया, अरे किसी कहीं और काम आएगा। फिर उसका कोई उपयोग होने वाला है। हाँ, डिज़ोल्व करना था लेकिन डिज़ोल्व नहीं किया गया है, फिर उसका कोई उपयोग है। एक मेरा भी प्रश्न। हाँ, तो अब ये सभा यहाँ समाप्त की जाए, है ना, सभा काफ़ी लंबी जा चुकी है। एक प्रश्न है गुरुजी, हाँ छोटा सा। गुरुजी, प्रश्न यही है कि जो मेगा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो कि ब्रह्म ऋषियों ने बैठ के उसको बनाया, ब्रह्म ऋषियों ने बैठ के उसको बनाया होगा, तो हम ये भी कहते हैं कि हायर डायमेंशन से या अपर लेवल से, जैसे स्टार सीढ़ियाँ, और लोग साधक यहाँ पे आते हैं जो कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने ब्रह्म में लीन होने के लिए, दोबारा ज़ीरो डिलीट होने के लिए। तो उनकी जो लाइफ में इतने जो दुख होते हैं या इतनी
प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, या कह लीजिए कि वो ज़रूरी होती हैं समटाइम्स, तो क्या ये कुछ चूक नहीं हुई ब्रह्म ऋषियों से, या फिर वो डिवाइन नहीं, सपोर्ट नहीं, नहीं, सिस्टम बिल्कुल क्रिएट चूक करने नहीं में? है। क्या हो सकती है ऐसी कोई चूक, या अच्छा जी, आप उस एक blueprint- काम कर दो, फिर हम उत्तर, हमारी बड़ा प्रश्न है, समझ में नहीं आ रहा है। हमें एक सोनार का एड्रेस चाहिए जी, ठीक है, एक सोनार का एड्रेस दो। सोना इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, उसको बिल्कुल नहीं मारेगा कूटेगा और हमको बढ़िया ज्वेलरी बना के देगा। हमको एक नंबर की ज्वेलरी चाहिए, और सोनार को समझा देना अच्छे से, ये जो सोना है भाई, ओरिजिनल सोना इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी प्यारी चीज़ है, एक भी हथौड़ी नहीं मारना इसको, जरा भी मारना कूटना नहीं, और प्यार से एक नंबर वाली ज्वेलरी बना के देना। वो सोनार जिस दिन लेके आ जाओगे ना, उस दिन हम इसका जवाब दे देंगे। पर मार भी इतनी मारना ना हो जाए कि सोना भी मेल्ट हो जाए। इतना होता ही नहीं है, कभी कभी इम्बैलेंस होता ही नहीं है यहाँ पर। उस सब की ज़रूरत है, जहाँ जितना ज़रूरत है ना उतना ही होता है, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही होता है, वह सब ज़रूरी है। सृष्टि में कुछ भी गैर जरूरी नहीं है, नहीं है, होता है ना। अब कई लोगों को लगता है अंकुर जी आए, अंकुर जी के तीखे तीखे प्रश्न, तीखी तीखी स्थितियाँ, ये वो, जब हमने इनको रुकने के लिए कहा तो बहुत सारे लोगों ने खुसफुस करी, इनको जाने देना था, इनको काहे रोका, ये पहले नहीं चले गए, इनको पहले चले जाना चाहिए था, है ना। हमने कहा नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उन्हीं की है, ज़रूरत ही उनकी है। हमने कहा नहीं, उनको तो हम रोकेंगे, ज़रूरत ही उनकी है। तो वह ज़रूरत होती है, बड़ी उपयोगिता है। कैसे कैसे होगा वो काम, ज्वेलरी बनेगी कैसे? ज्वेलरी को बनाने के लिए हथौड़ी की ज़रूरत है ना, सारी परिस्थितियों की ज़रूरत है ना, तभी तो ज्वेलरी बन पाएगी ना, तभी तो उसमें ब्यूटी आएगी, खूबसूरती आएगी ना। वो चैलेंजेस से ही तो निर्मित करेंगे ना, निर्मित कैसे होंगे? चैलेंजेस ही तो निर्मित करेंगे ना। तो इस प्रकार की बात है, ये हमारे सोचने के ढंग है, थोड़ा सा ठीक से ब्रॉडर वे से देखेंगे तो सब कुछ सही है। अब पता चला क्या हमको रिट्रीट में प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी के मालिक की तरफ से प्रॉब्लम है, तो कहीं किसी की तरफ से प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है। क्या आपको पता है कि वो आईपीएच डिपार्टमेंट के लोग शायद जानबूझकर पानी की सप्लाई कम दे रहे हैं? ऐसा भी है ना, यह भी है। बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रही प्रॉब्लम, और ये हमारी परीक्षा भी है, और उसके बीच में हमारे परिवार के सदस्य लोग और समस्या बढ़ा रहे हैं। उनके वॉश बेसिन में पानी जा रहा है, उनके फ्लश में पानी जा रहा है, वो कोई टैप जो है खुला छोड़ के आ रहे हैं, टैप खुले छोड़ के उसमें पानी बहे जा रहा है। हम जो है एक बकेट पानी जो है 10-10 रुपए का खरीद रहे हैं, हम एक बकेट पानी 10 रुपए में खरीदते हैं हम। अब पता है जो पानी हम यहाँ दे रहे हैं 10 रुपये कास्ट है एक बकेट की, वो में से बाहर हैं कि क्या कहना। आपको जो पानी उपलब्ध करा रहे हैं हम अलग से पे कर रहे हैं, इसका कोई होटल की तरफ नहीं, हम अलग से पे करते हैं। 10 रुपया बकेट एक पानी की कीमत है हमारी, जो आप यूज़ कर रहे हो। वही हमसे बात कही गई, कुछ लोगों ने किया जो इस बिज़नेस को समझते हैं, बोले पहाड़ों पर हम आते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, 15,000 रुपये एक दिन का खर्च होता है, न ढंग का रूम मिलता है, न ढंग की सर्विस रहती है, ना हमको भोजन तो बिल्कुल घटिया भोजन मिलता है, भोजन तो मिलता ही नहीं है, न वो माहौल मिलता है। बोलिए आप ये कितने सस्ते में कैसे अरेंज करा रहे हो? मैं कहा ठीक है, हमने कौन तो कोशिश करे और सस्ते में होता कि और साधक आ पाते, जो बियर नहीं कर पा रहे हैं वो भी आ पाते। फिर बोले आप ऐसा कर रहे हो, होटल ले रहे हो, आपके होटल में आधे रूम्स खाली पड़े हैं और आप पूरे होटल लिए। हमने कहा भाई हमको किचन चाहिए, हो चाहिए दूसरी एनर्जी का आदमी हमको नहीं चाहिए, हम अपना कुक रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप उल्टे सीधे आपके खर्चे दिख रहे हैं, आमदनी दिख नहीं रही है। मैं कहा आमदनी की चिंता हमारी नहीं, उधर से कहीं और से हो जाएगी। आपको मालूम है प्रोजेक्ट के घाटे में 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो खाली पड़ी रही, ये प्रॉपर्टी भी आधी आधी खाली पड़ी। जो पुराने लोग हैं मधुर बालाजी उनको देखिए, हमने कहा नहीं बिल्कुल बनी रहेंगी। कहाँ से आएगा? बोलो चिंता छोड़ो, गुणाभाग छोड़ो, खर्चा करते चलो, होता रहेगा। अब जो है प्रोजेक्ट है उसमें भी है, लेकिन जो है अपने आप बैक सपोर्ट आ रहे हैं। बोले स्वामी जी बता देना बाद में बोले कितने का घाटा है हमको बता देना, 14 तारीख तक बता देना। बोले 13-14 तक हमको बता देना कितने का घाटा है, कैसा क्या करना है। अपने आप हो रहा है। तो
अपना जो बोले इतने महंगे में भी यहाँ आयोजन, पहाड़ों में सब कुछ महंगा है, टूरिस्ट प्लेस है ये। यहाँ शब्द चलता है चेप दो कस्टमर को, चेप दो, है ना। अब ठीक है, सभा यहाँ समाप्त करते हैं।